सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से हम श्रीमद् भगवत गीता का आज 12वां अध्याय का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम श्री परमात्मा को नमस्कार करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने श्रीमद् भगवत गीता शुरू करी थी पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से, और वहां हमने देखा था कि सिर्फ अर्जुन बोल रहे थे और श्री कृष्ण ने सिर्फ उनकी बातें सुनी। और उसके बाद दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया, जब अर्जुन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ही मुझे रास्ता बताइए कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। तब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया और ज्ञान देना शुरू किया। तो सर्वप्रथम तो हमने दूसरे ही अध्याय से ज्ञान लेना शुरू कर दिया था। पहले अध्याय में हमने श्री कृष्ण की धीरजता का गुण देखा, और उसके बाद दूसरे अध्याय से हमने ज्ञान लेना शुरू किया। श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में ही हमको बताया कि हम देह नहीं, हम आत्मा है, और हमें सत और असत से परिचय कराया। मतलब परमानेंट क्या है और टेम्पररी क्या है, कौन परिवर्तनशील है और कौन अविनाशी अपरिवर्तनशील है। और वहीं से हमने ज्ञान योग, उसके बाद कर्म योग बताया कि ज्ञान लेकर हमें कर्म कैसे करना है, कर्म योगी कैसे बनना है, हर अपने कर्म को यज्ञ की भांति कैसे करना है, और फल के बारे में क्या करना है। फल की चिंता नहीं करना है, फल मिलेगा ही मिलेगा, पर कर्म करते वक्त पूरे वक्त फल के बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो हमारा कर्म पे 100% अटेंशन नहीं होगा। और साथ ही हमें भक्ति योग के बारे में भी बताना शुरू करा कि हम जब यज्ञ से, जब हम कोई भी कर्म यज्ञ की तरह करते हैं तो कैसे हम आसक्ति रहित होते हैं, और हमें सृष्टि के प्रति कैसे प्रेम जागता है, हमें अपने प्रति और इस सृष्टि के प्रति कैसे भाव जागते हैं, अपनापन कैसे जागता है। और 6 अध्याय में हमने ध्यान योग पढ़ा कि कैसे इस ज्ञान से अपने मन बुद्धि को हमें शुद्ध करना है, मन को शांत बनाना है, मन को सुमन बनाना है। और फाइनली इस मन को, जब ये मन लय हो जाएगा, हमारा मन मतलब बिल्कुल अपना विचार करना, मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, इसके बारे मैं करता हूँ, इस बारे में जब पूरा सोचना बंद करेगा, और जब दो हमारे जो विचार होते हैं उसके बीच में जो मैं समय अपने आप को जानने में लगाते हैं हम खुद, कि मैं स्वयं कौन हूँ, इस प्रकार हम ध्यान प्रक्रिया में पहुंचते हैं, कुछ प्राणायाम करके और कुछ दूसरी एक्सरसाइज करके, कुछ ज्ञान लेकर। तो इस प्रकार हम ध्यान योग तक हमने 6ठे अध्याय तक पढ़ा था। फिर 7वें अध्याय में हमें बताया गया कि कैसे परमात्मा है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, और परमात्मा के साथ मेरा क्या रिश्ता है। तो हमने इस प्रकार पूरा 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में पढ़ा। और 10वें अध्याय में हमने भगवान की विभूतियां पढ़ी, कैसे एक ही तत्व जो परमात्मा तत्व है वह सब में मौजूद है, वह सबका मूल है, वो सबकी नींव है। तो अनेकता में एकता हमने देखी। और उसके बाद 11वें अध्याय में हमने विश्व रूप दर्शन देखा। वहां हमने एक ही जगह सब कुछ देख लिया, मतलब एक में अनेक। और यही विश्व रूप में हमने देखा कि कमल जो था, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान थे। कमल मतलब ब्रह्म का स्वरूप, वह चेतन तत्व। उसके ऊपर जो ब्रह्मा जी विराजमान थे, तो ब्रह्मा जी मतलब जो उत्पत्ति करने वाले हैं, ब्रह्मा जी। और फिर हमने उत्पत्ति के बाद स्थिति देखी, विष्णु जी देखे, उनका चतुर्भुज रूप देखा। जो विष्णु जी थे वो सर पर मुकुट धारण किए हुए, मतलब इसको संस्कृत में किरीटम बोला है, किरीटम मतलब मुकुट धारण किए हुए, जो पूरी सृष्टि की स्थिति मेंटेनेंस करते हैं। और उसके बाद हमने प्रलय देखी, प्रलय मतलब जो सब डिस्ट्रक्शन हुआ, जो शिव जी के निमित्त होता है। तो ऐसे हमने प्रलय का भी रूप देखा। अब प्रलय के बाद जब अर्जुन थोड़ा भयभीत हो गए और उन्होंने श्री भगवान से निवेदन किया कि आप अपने सौम्य रूप में आ जाइए, तो पहले भगवान चतुर्भुज रूप में आए और उसके बाद अपने जो नॉर्मल 2 भुजा वाले रूप में आए। और फिर अर्जुन को धीरज दिया और कहा कि तुम अपने कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म पर ध्यान दो और फल के बारे में मत सोचो, क्योंकि कई बार हमारे कर्तव्य कर्म भी नेगेटिव फल देते हैं। पर कर्तव्य कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, फल जो भी उसका आए, नेगेटिव और या पॉजिटिव, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए नहीं डरेंगे हम कि इसका फल नेगेटिव आया तो हम अपने कर्तव्य कर्म छोड़ दें, यह श्रेष्ठ बात नहीं है। कर्तव्य कर्म किसी भी हालत में हमें अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना है।
तो इस प्रकार हमने 11वें अध्याय तक पढ़ा और अंत में फिर यही देखा कि यदि मैं जुड़ जाऊं, मेरा मन यदि जगह पर आ जाए, मेरा मन और बुद्धि शांत हो जाए, तो जग भी मुझे अच्छा ही लगेगा। मैं बन गया तो जग भी बन गया, जैसे हमने वो एक पजल के रूप में देखा था। तो हमें अपने मन पर काम करना है, किसी भी प्रकार से अपने मन को ज्ञान देके और मन को सुमन बनाना है। अब हम सभी ज्ञान सुन रहे हैं और हम सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने जीवन में इस ज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको जैसा फील हो रहा है वो उस टाइप से अप्लाई कर रहा है। हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझ लें, हम करेंगे वही जो हमको फील होगा। मतलब हम अपनी भावनाओं के हिसाब से चलेंगे, हम अपने इमोशंस के हिसाब से चलेंगे, हम अपने जो भाव हमारे मन में आते हैं, और ये भाव कहाँ से आते हैं? हमारे मन से आते हैं। और ये मन को कैसे चलाएं? ये मन को हम किस प्रकार चलाएं कि ये मन बिल्कुल सुनियोजित तरीके से चले? तो किस प्रकार इस मन को यूज करें? क्योंकि इस मन को यूज करना हमें किसी ने भी ठीक से सिखाया नहीं। हमने स्कूल कॉलेज सब जगह पढ़ाई करी, पर वहां हमें भौतिक पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई कराई, जिससे हम कुछ डिग्रियां ले लें और उसके बाद हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हम अच्छे पैसे कमा लें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। सही बात भी है, वह भी बहुत आवश्यक है, पर इन सबके साथ जो मूल बात है, हमारा मन, जो हमें गलत विचार, गलत धारणाएं, गलत बिलीफ सिस्टम और गलत राह पर ले जाता है, उसको ट्रेन करना बहुत आवश्यक है। तो इस मन को कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं? इस मन को हम क्या ऐसी खुराक दें कि ये मन बिल्कुल सही रास्ते पर और सही ढंग से काम करे? अब क्योंकि ये हमारा मन जो है, हमने बचपन से इसको ट्रेन नहीं किया, पर क्योंकि सबके पास मन है, तो सबके पास जो मन है वो अपनी अपनी तरीके से डेवलप हो गया। सबके अपने अपने विचार बन गए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं बन गई, विचारधारा बन गई, और अब वो इतनी पक्की हो गई है कि हमने उसको ही सही मान लिया है। तो ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसकी थोड़ी नींव कच्ची थी हमारे मन की, इसलिए जैसे जंगली पेड़ होते हैं ना, कहीं भी उग जाते हैं, वैसे ही हमारे ये विचार कहीं भी पनप गए और अब पक्के हो गए। तो इन विचारों को अब हमें ठीक से लाइन से लगाना है, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे विचार चल रहे हैं उनमें थोड़ी सी कहीं गड़बड़ है और वही हमें तंग कर रहे हैं। तो ये अध्यात्म का, इस भगवत गीता का यही रोल है कि ये हमारे मन को ठीक तरीके से ट्रेन कर दे, इस तरीके से ट्रेन करे कि ये जो मन में जो भी भाव हैं, ये सही लक्ष्य के लिए काम आए। तो ये जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं हमारे मन में, वह हमारे उच्चतम लक्ष्य को पाने के का एक जरिया बन जाए। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो हमारी फीलिंग्स को हमारी ताकत या पावर बना देगा, हमारा बल बना देगा, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और इसी को भक्ति कहा गया है। तो जो हमारे मन के जो भाव हैं, उसको तत्व से जोड़ देना, मतलब अनंत से जोड़ देना, इसी को भक्ति कहते हैं। तो ये जो भक्ति हमें कैसे मिलेगी? तो पहले तो हमें ज्ञान से बुद्धि को तेज करना है, क्योंकि ये जो मन को कंट्रोल करेगा, ये बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, क्योंकि मन की आदत है, वो तो बार बार इधर उधर भागता रहता है। तो पहले हमें बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है। तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्ञान चाहिए, मतलब शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, जो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेगा। और एक बार ये बुद्धि स्ट्रॉन्ग हो गई, तो ये बुद्धि और भक्ति के सहयोग से हमारे मन को बिल्कुल पकड़ के रखेगी। मन थोड़ा भी हमारा इधर उधर जाएगा, तो ये बुद्धि की ड्यूटी रहेगी कि वो मन को कहीं से भी पकड़ के लाकर अपनी जगह पर बिठाए। पर यह मन का ध्यान हमने नहीं रखा, या ये जिस प्रकार से हम कोई चीज को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, जैसे कोई खाने का पदार्थ है, जैसे दूध है, हमने उसको फ्रिज में नहीं रखा या गर्म नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया, तो कुछ घंटे बाद वो कुछ काम का नहीं रह जाता। इसी प्रकार यदि हम मन को अनअटेंडेड छोड़ दें, हम मन पर काम नहीं करें, तो ये मन भी कोई काम का नहीं रह जाता, बहुत इरिटेबल हो जाता है, अपने मन के हिसाब से कुछ अच्छा गलत समझकर करने लगता है, अहंकार में आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? इस मन को हमें बार बार चेक करते रहना चाहिए, अपनी भावनाओं पर ध्यान करना चाहिए कि ये जो मुझे भाव आ रहे हैं, आखिर क्यों आ रहे हैं ये भाव, इसकी नींव क्या है। और जैसे जैसे हम इसको पीछे ट्रेस करेंगे, तो हम समझेंगे कि इसका कारण क्या है।
तो टाइम टू टाइम अपने मन पर हमें स्टडी करनी चाहिए, अपने मन को चेक करते रहना चाहिए और मन को ठीक डायरेक्शन देना चाहिए। अब इसको कैसे ठीक डायरेक्शन दें, इस मन को हम कैसे चैनलाइज करें? अब क्योंकि ये मन जो है इमोशंस पे से बना हुआ है, भावों से बना हुआ है, तो इसको हमें कोई ना कोई इमोशनल या फीलिंग वाली ही चीज देनी पड़ेगी। यदि हमने इसको एकदम ज्ञान देना शुरू कर दिया तो काम नहीं होएगा इससे। तो इसको हमें कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिससे इस मन को थोड़ा अपनापन लगे, अच्छा लगे, फीलिंग आए उसको, और वह है प्रेम। तो प्रेम से ही हम इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो प्रेम का सर्वश्रेष्ठ जो क्वालिटी होती है उसको बोलते हैं भक्ति। तो इस प्रकार ये जो भक्ति है हम सबके लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हम सबके पास ये मन है, हम सबके पास फीलिंग है। यदि हम सबके पास मन है, फीलिंग है, तो भक्ति अनिवार्य है। क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति ऐसा मार्ग है जो हमारे मन को सही डायरेक्शन देगी और उस तत्व से कनेक्ट कराने में मदद करेगी, या यूं कह लीजिए कनेक्ट करा देगी। तो यहाँ 12वां अध्याय शुरू होता है भक्ति योग। अब पहले ही श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, ये अर्जुन के क्वेश्चन से ही शुरू होता है भक्ति योग। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछते हैं ये भक्ति किस प्रकार की करें, साकार की करें या निराकार की करें? क्या साकार रूप में भक्ति करना ज्यादा अच्छा है या डायरेक्टली उस तत्व, उस सत की भक्ति या उस सत को समझना मतलब निराकार की भक्ति करना उत्तम है? तो पहले तो हम ये दो शब्द समझ लेते हैं, साकार क्या है और निराकार क्या है। साकार मतलब फॉर्म, जैसे ये नाम ही बोल रहा है, कोई फॉर्म, कोई मूर्ति जो हमें दिखाई दे, कोई आकार, उसको बोलते हैं साकार, जिसमें कोई गुण भी हो। जैसे हम जो भी हमारे इष्ट देव हैं, राम, कृष्ण, साईं, क्राइस्ट, जिनके भी हम जो हमारे इष्ट हैं, जिनको हम भजते हैं, तो उनके कोई गुण हमें अच्छे लगते हैं, उनका आकार, उनका पहनावा, कुछ ना कुछ हमें अच्छा लगता है, तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये हुआ साकार। अब निराकार क्या है? निराकार जैसे कि नाम कहा गया है, जिसका कोई आकार नहीं है, और उसको निर्गुण भी कहा गया है, जिसका कोई गुण नहीं है। कोई गुण नहीं हो से ज्यादा शब्द अच्छा होता है गुणातीत, मतलब वो तीनों गुणों से ऊपर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से वो ऊपर है, वो गुणातीत है। वो अकर्ता है, मतलब वो कुछ करता नहीं है, मतलब कर्मातीत है, कर्मों से भी वो ऊपर है, तो उसको बोला गया है निराकार। निराकार मतलब ये आत्म तत्व की, ये चेतन तत्व की, ये जो दिव्य पावर है, दिव्य शक्ति है हम सब में, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये दो हुए साकार और निराकार। तो अर्जुन पूछ रहा है कौन सी भक्ति हम करें, साकार की करें या निराकार की करें? अब ये क्वेश्चन पूछने से ही ये समझ में आ रहा है कि अर्जुन को साकार भक्ति का इम्पोर्टेंस नहीं मालूम, क्योंकि जो साकार है वो भी फाइनली जाति निराकार की तरफ ही है। हम एक फॉर्म का एक सपोर्ट लेते हैं किसी नाम का, और जब अंत में जब हम पहुंचते हैं तो वो भी हमें तत्व से ही कनेक्ट करती है। तो ये जो मूर्ति, ये जो सगुण बोला है साकार, ये निराकार ही दर्शाती है, ऐसा कहना है। अब एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा दिया है, जैसे कोई हमारा राष्ट्र ध्वज है। राष्ट्र ध्वज हम कहीं भी देख लें, चाहे अपने देश में हो या नहीं हो, जैसे ही हम राष्ट्र ध्वज देखते हैं तो हमें अपने देश के प्रति एक प्रेम उमड़ता है। तो उसी प्रकार जो साकार पूजने वाले हैं साकार प्रतिमा को या मूर्ति को, तो वो मूर्ति देखते से ही उनके अंदर प्रेम जागृत होता है। वो भले ही कहीं भी हो, मूर्ति का ध्यान करते से भी उन्हें प्रेम जागृत होता है। मतलब फिर उनको हर जगह को मूर्ति ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो ध्यान करते से उनको प्रेम जागृत होता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ये जो ज्ञान योगी होते हैं, जो ज्ञान से मतलब जो पढ़ाई शास्त्रों को पढ़ते ज्यादा हैं, उनमें एक कैपेसिटी होती है, उनकी बुद्धि में एक क्षमता होती है जो सीमित और असीमित, मतलब जो फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब जो हमारा शरीर है जो कि जिसका लिमिटेड ड्यूरेशन है, जो 5 तत्वों से भरा बना हुआ है, और जो आत्मा है स्पिरिट जो इनफाइनाइट अविनाशी है, इन दोनों को वो अलग अलग अच्छे से समझता है। वो समझता है कि निराकार क्या है और साकार क्या है। तो उनके लिए सिर्फ सिद्धांत ही काफी है कि शास्त्र और जो वेद में लिखा है कि आत्म तत्व अविनाशी अव्यय, जो अभी तक हम आत्मा के लिए जितने भी संकेत पढ़ते आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये संकेत ही बहुत है
कि ये जो निराकार स्वरूप है जो हमें साकार फॉर्म में दिखता है। तो बहुत सुंदर तरीके से आदि शंकराचार्य जी के आत्मबोध में ये बताया गया है कि कैसे ज्ञान योगी को निराकार तक वो कैसे पहुंच जाता है और उसको क्या समझता है उसके प्रति। तो वो कुछ शब्द इस प्रकार हैं। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तो निर्मलः। मतलब वह निराकार, शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, अकर्ता या कर्मातीत है, गुणातीत है और वह हमेशा अव्यय अविनाशी है। तो इस प्रकार जो ज्ञान योगी है उसको अच्छे से ये सिद्धांत पता है कि ये निराकार क्या है फाइनली। और ये जो भक्ति मार्ग पर जो चलते हैं, जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे दिल से, अपने मन से, अपनी फीलिंग से, पूरे समर्पित भाव से, प्रेम भाव में ये सारे भाव मिलाकर उस जो मूर्ति या चित्र के प्रति या इष्ट जो भी उनके रहते हैं उनके प्रति न्यौछावर रहते हैं। वे पूरे वक्त उस मूर्ति से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी तरह वो अपने इष्ट देव से जुड़े रहते हैं। और फिर वो जो भी देखते हैं या करते हैं, उसका जो रूप देखते हैं, तो हमेशा दूसरी जगह जब देखेंगे तो बोलेंगे ये उसकी कृपा से हो रहा है। जो भी उनके इष्ट देव है उनका नाम लेके ये उनकी कृपा से हो रहा है। तो यह उनका प्रेम होता है अपने इष्ट के प्रति। इस प्रकार धीरे धीरे साकार जो भक्ति वाले होते हैं उनमें समर्पण भाव आता है, प्रेम भाव आता है, उनके मन में दिव्यता प्रकट होने लगती है, उनका अहंकार कम होता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब वो पूरे मन से शांत हो जाते हैं और उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि वह इष्ट और मैं एक ही हूँ। पर ये आते आते उनको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ये माना था कि ये भगवान अलग है, मैं भगवान से अलग हूँ, भगवान मेरे से बहुत श्रेष्ठ है। तो उनको भगवान से मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर मिलते जरूर हैं, चाहे वो साकार हो चाहे निराकार हो, सबका डेस्टिनेशन एक ही है। तो जो साकार भक्ति वाले होते हैं उनके अलग अलग इष्ट होते हैं, जैसे हम सब जानते हैं राम, कृष्ण, शिव, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, सबके अपने अपने अलग अलग इष्ट होते हैं। अब अलग अलग इष्ट होने के कारण इन लोगों का तरीका भी सबका उनको पूजने का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। और जो जिसके जिसके जो पूजा करते हैं, जिसका जो इष्ट होता है, उनको उन्हीं के भजन, उन्हीं की लीलाएं, उनके प्रति उनकी इंद्रियां लगी रहती हैं सेवा में, वही उनको पसंद आते हैं। अब ये जितने भी साकार भक्ति वाले होते हैं ये अपनी पूरी इंद्रियों को अपने इष्ट के प्रति सेवा में लगाए रखते हैं। जैसे कुछ माला बनाएंगे या कुछ भोग प्रसाद बनाएंगे उस भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति, उनके प्रति कुछ नृत्य करेंगे, भजन गाएंगे, रंगोली बनाएंगे। ये सब अपने अपने इष्ट के प्रति अपनी इंद्रियों को लगाए रहते हैं। अब कौन सा इष्ट अच्छा है या कौन सा श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक इष्ट या कोई भी जिसको भी जो बचता है वो श्रेष्ठतम है और फाइनली डेस्टिनेशन सबका एक ही है, उस पूर्ण ब्रह्म। अब ये कौन सा इष्ट अच्छा है, कई बार लोगों में ये इस बात को लेकर बहस हो जाती कि मेरा इष्ट तुम्हारे इष्ट से ज्यादा अच्छा है। राम कृष्ण को लेके भी लोग बहस करने लगते हैं कि कृष्ण ने तो छल किया था, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर ये सब लीलाएं हैं, हमें इसमें नहीं अटकना है। हमें ये समझना है राम हो या कृष्ण हो, हमारा डेस्टिनेशन एक अलग ही है, क्योंकि रियलिटी में तो सब एक ही है, सत चित आनंद स्वरूप, अनंत ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। अब निर्गुण ब्रह्म ही कुछ फॉर्म लेके साकार ब्रह्म बना। साकार ब्रह्म में हमने क्या क्या देखा, हमने शुरू में ही चौथे अध्याय में देख लिया अलग अलग अवतार, जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार, और हम भागवत में सब अवतार पढ़ते हैं। तो ये हुए निराकार के ही साकार फॉर्म, अलग अलग अवतार। और फिर अवतार के बाद हमने 7वें अध्याय में देखा कि यही अवतार, सबका जो अवतार है, इन सबका जो मूल है वो एक ही है, ईश्वर चेतन तत्व। और फिर हमने विराट रूप देखा
विराट रूप में क्या देखा हमने, सभी एक ही जगह है, सबका अंश एक ही है, सब एक ही के ऊपर लीलाएं चल रही हैं। तो इस प्रकार जो भी भक्त हो, चाहे वो सगुण हो चाहे वो निर्गुण हो, यदि वो सही में भक्ति करता हो तो वह सबको मानेगा, सब अवतार को मानेगा, विश्वरूप को भी मानेगा, और इस पूरी सृष्टि में उसका एकत्व भाव रहेगा। अब क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर एक किस्म के लोग हैं, हर किसी के इमोशंस अलग अलग तरीके के होते हैं, इसीलिए इतने सारे रूप बना दिए गए हैं, सबको अपने अपने अलग अलग अपनी अपनी श्रद्धा और इमोशंस के हिसाब से हम उनको भज सकते हैं। पर इन सबके लिए भाव आना बहुत जरूरी है। तो भाव में एक आता है कि श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। अब ये श्रद्धा होनी जरूरी है, साथ में प्रेम होना जरूरी है, और वो नित्य निरंतर कंटिन्यूस होते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि साल में एक बार कर लिया तो हमारा भक्ति का कोटा पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इसमें अपने को कंटिन्यूस लगे रहना है। पर कंटिन्यूस लगे रहने का सुनकर टेंशन नहीं लेना है, हमें 24 घंटे नहीं लगे रहना है, थोड़ा थोड़ा दिन में 5-5 मिनट अपने ऊपर लगाइए, 5 से 10 मिनट, कि मुझे दिन भर में कैसे बिहेव करना है। तो यहाँ बताते हैं कि इस कोई भी इष्ट के प्रति, चाहे वो साकार हो चाहे निराकार हो, उसके प्रति जुड़ने के लिए हमें क्या क्या गुण चाहिए। तो सबसे पहला चाहिए श्रद्धा, फिर चाहिए प्रेम, और फिर चाहिए श्रद्धा और प्रेम निरंतर बना रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रद्धा। अब ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा वह है जो हमें थोड़ी पॉजिटिविटी देगी अपने लक्ष्य के प्रति, जो हमें हमारे अपने आप से स्वयं से कनेक्ट कराएगी, और जो हमारी जो दोष दृष्टि है उसको खत्म करेगी। तो श्रद्धा को हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये हमारी बुद्धि की वो क्षमता है जो हमें समझ देती है और हमारे लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयता देती है, लगन, निष्ठा और विश्वास देती है। तो श्रद्धा होना हमारे लिए अति आवश्यक है। अब ये श्रद्धा कैसे होगी? तो श्रद्धा होगी शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़कर जो भी हम उनमें से पढ़ रहे हैं उसका श्रवण मनन करें, फिर उसको मनन चिंतन करें, कॉन्टेम्पलेट करें अपने मन में कि ये कैसे है, क्या है, इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, और वो लॉजिकली सेंसफुली अपने लाइफ में हमें उसे अप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से श्रद्धा हमारी डेवलप होगी शास्त्रों को पढ़कर, श्रवण मनन करके और उसका अनुभव करके। अब कई लोगों को लगता है कि शास्त्रों में जो लिखा है ये तो इतनी पुरानी बातें हैं, ये हमारी लाइफ में लॉजिकल प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। पर बोलते हैं ये जो शास्त्रों में जो लिखा है, या शास्त्रों से कहने का मतलब जो हमारे उपनिषद हैं, ये सनातन है, ये हर काल में, हर देश में, हर पीढ़ी में लागू होंगे। यदि कोई शास्त्र यह है कि ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, इसी समाज के लिए, इसी देश के लिए, तो वो उपनिषद नहीं हो सकता, वो हमारे लिए सनातन नहीं हो सकता। जो सनातन होगा वही हमारे लिए एप्लीकेबल है, और यहाँ उपनिषद अद्वैत ज्ञान की बात कर रहे हैं जो सनातन है, तो हम सबके लिए हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। अब बात आती है इस पर, शास्त्रों पे हम श्रद्धा कैसे रखें। तो जिस प्रकार हम बाकी चीजों पर श्रद्धा रखते हैं, हमारे टीचर्स ने हमें जो पढ़ाया हमने मान लिया, कभी हमने ये क्वेश्चन नहीं किया कि 2+2 4 कैसे होता है। जो हमारे नेचर के लॉ हैं, सिद्धांत हैं, उस पर हमने मान लिया कि कोई भी चीज फेंकी जाए तो वो नीचे ही गिरने वाली है, इस पर कोई दो मत है ही नहीं। उसी प्रकार ये जो शास्त्र है उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, और यदि हमें इनको समझना है तो इसको पढ़ें गहराई में, अपना विचार लगाएं इसमें, या किसी जिनको पता हो उनसे पूछें और इन पर विश्वास कायम रखें। इसमें हमें दोष दृष्टि नहीं रखनी है। तो इस प्रकार इन शास्त्रों पे हमें विश्वास करते हुए, उपनिषदों को मानते हुए और इनको अपनी लाइफ में लॉजिकली अप्लाई करना है। अब आगे बात आती है प्रेम की। तो ये प्रेम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी और बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है। प्रेम को बताने के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं। एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप गोपियों को इतना भाव क्यों देते हैं। तो श्री कृष्ण के पास शब्दों में कहने के लिए ऐसा लगा ये शब्दों से नहीं समझेंगे, इनको मैं गोपियों के पास ही भेज देता हूँ। तो श्री कृष्ण ने नारद जी को गोपियों के पास भेज दिया। तो श्री नारद जी वो गोपियों को
जगह जगह ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते रहते थे उनके काम में। तुम क्या कर रहे हो? जैसी गोपियां कुछ काम कर रही हैं, तुम क्या कर रही हो? तुम कृष्ण का ध्यान कर रही हो, तुम कृष्ण का ध्यान कर रही हो। फिर वो कभी ध्यान में बैठती तो पूछते, तुम किसका ध्यान कर रही हो, तुम किसका ध्यान कर रही हो? तो गोपियां बहुत ही इरिटेट हो गई नारद जी से, बोलने लगी कि हम कृष्ण का ध्यान क्यों करेंगे, हमको तो हम ये ध्यान कर रहे हैं कि ये कृष्ण हमारे दिमाग से निकले ताकि हम और कोई काम कर सके। तब नारद जी को समझा कि ये जो गोपियां हैं, इनके तो रोम रोम में कृष्ण बसा हुआ है, ये तो ऑलरेडी पूरी आत्माकार है, इसीलिए श्री कृष्ण इनको अपने इतने सर पर बिठा के रखा है। और नारद जी को ये बात समझ गई। अब एक और दूसरी बहुत ही अच्छी स्टोरी एक समझ में आई मुझे, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। एक लेडी थी जिसका नाम था किरकिरी। किरकिरी क्यों नाम था उसका? क्योंकि उसको हर चीज में शिकायत रहती थी, हर चीज में शिकायत, हर चीज में कंप्लेन, हर चीज में चिंता, तो उसका नाम रख दिया हमने किरकिरी। अब ये जो किरकिरी थी, इसके फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये एक मोबाइल कंपनी में गई, मोबाइल शॉप में, जिसका नाम था प्रफुल्ल मोबाइल। अब इसने वहां जाकर कहा कि प्लीज आप मेरे ये मोबाइल में बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं और मेरे को डिलीट नहीं करना आ रहा, तो प्लीज आप ये मेरे मोबाइल को थोड़ा खाली कर देंगे। तो मोबाइल वाले ने लिया उसका फोन और बोला, मैडम इन इतनी सारी आपकी चीजें हैं इसमें, तो आप एक काम कीजिए, एक ऐसा ऐप आया है जो आप इसमें अपलोड कर लेंगे तो ये आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। तो वो बोली कि नहीं नहीं नहीं, मुझे एक और ऐप नहीं चाहिए, ऑलरेडी मेरे फोन पे बहुत सारे ऐप हैं। तो वो मोबाइल कंपनी वाला जो प्रफुल्ल था बोलता है, मैडम ये बहुत अच्छा ऐप है, और उसने उस ऐप के गुण सुनाए और बोला इस ऐप का नाम है लव ऐप, प्रेम है इसका नाम। यदि तुम इसको प्रेम को अपने फोन में रख लोगे तो ये सारी फाइल्स है ना आएंगी नहीं सामने। तो ये जो किरकिरी लेडी थी, इसको ये ऐप बड़ा अच्छा लग गया, तो उसने कहा अच्छा तो आप मेरे फोन पर ये प्रेम का ऐप डाउनलोड कर दो। तो मोबाइल वाले ने हाथ में लिया, उसने 2-4 मिनट देखा और बोला मैडम नहीं हो सकता ये। तो वो लेडी बोली अभी तो आपने कहा था कि ये हो जाएगा, इतने ऐप, इतनी सारी फाइल्स खुली होने के बावजूद भी जो प्रेम ऐप है वो डाउनलोड हो जाता है। तो बोली मैडम सब आपकी फाइल सही है, पर 2 फाइल आपकी ऐसी हैं जिसके रहते ये प्रेम ऐप डाउनलोड नहीं हो सकता। तो मैडम किरकिरी ने पूछा कि कौन सी 2 फाइल है? तो बोले एक है शिकायत और दूसरी है नाराजी। ये दोनों फाइल जो हैं ये ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होंगी, तो आप ये फोन ले जाइए, नहीं होगा काम। पर अब वो जो लेडी किरकिरी थी, इसको तो वो प्रेम वाला ऐप बहुत पसंद आ गया, और जो भी चीज हमें पसंद आ जाए वो तो हम करके ही छोड़ते हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, आप कुछ तो तरीका बताइए, ये शिकायत और नाराजी की फाइल मुझे डिलीट करनी है। तो बोले एक रास्ता है मैडम, आप अपने ग्रुप सेटिंग में जाइए और उसमें सबसे नीचे एक फाइल होती है जो कोई भी नहीं देखता है जिसको, और वो है ऐप क्षमा का ऐप, फॉरगिवनेस। आप उसको खोलिए। तो वो लेडी बोली फिर क्या करना है खोलने के बाद? तो बोलने कोई चीज नहीं, आपको रोज इस ऐप को दिन में 5 बार यूज करना है। तो बोले कितने दिन तक यूज करना है? तो बोले आप 10 दिन तक यूज कर लो। और फिर वो लेडी बोली तो 10 दिन बाद मुझे वापस आपके पास आना पड़ेगा वो लव का डाउनलोड कराने, प्रेम का? बोले नहीं नहीं मैडम, आप जैसे जैसे ये क्षमा वाला ऐप यूज करते जाओगे, ये लव वाली ऐप ऑटोमेटिक आपके इसमें डाउनलोड होती जाएगी। तो ये मैडम किरकिरी को ये बड़ी अच्छी लगी बात। वो गई और उसने अपने फोन पर क्षमा वाला ऐप डाउनलोड किया और दिन में 5 बार उसको यूज करती। दूसरे दिन यूज किया और दूसरे दिन शाम को ही उसने देखा कि लव फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई और वो बहुत खुश हो गई। जो किरकिरी थी एकदम से उसका बिहेवियर चेंज हो गया, आनंद में आने लगी। और उसने वो मोबाइल कंपनी प्रफुल्ल को फोन किया कि अरे आज तो 1.5 दिन ही हुआ है और मेरे इसमें तो प्रेम की फाइल डाउनलोड, प्रेम का ऐप डाउनलोड होना शुरू कर दिया। तो वो मिस्टर प्रफुल्ल बोले हाँ मैडम, जैसे जैसे होता जाएगा प्रेम वाला ऐप पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो वो बोली कि इतना अच्छा ऐप है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे तो फोन पे पूरा प्रेम वाला ऐप डाउनलोड हो गया और मेरे फोन पे तो स्माइली फेसेस भी आने लगे और वो खुद भी बहुत खुश होने लगी। तो इस प्रकार ये जो प्रेम वाली फाइल है, यदि ये हम अपने में डाउनलोड कर लें, पर इसके लिए हमारी जो शिकायत करने की आदत है, हमारी जो नाराज होने की आदत है, उसको हमें क्षमा से पहले इरेज करना पड़ेगा
तो हमारी जो प्रेम वाली फाइल है आपको आप हमारे में डाउनलोड होके बाकी सबको वो देख लेगी और कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार ये लव ऐप इतना अनकंडीशनल हमें काम कराता है, चाहे हम कुछ भी करें कहीं भी रहे ये हमारे साथ रहता है। तो ये इम्पोर्टेंस है लव की, प्रेम की। फिर आता है नित्य निरंतरता, मतलब हमेशा इस काम में लगे रहो कि मुझे अपने आप को कैसे सुधारना है, मुझे अपने स्वयं के रूप से कैसे मिलना है, और थोड़े थोड़े कदम बढ़ाते रहो आगे। बस हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो इसी प्रकार हम अपने इसमें देखते हैं, जैसे नारद जी ने देखा कि गोपियों के तो उनसे कृष्ण का नाम हट ही नहीं रहा है, वो तो ये प्रैक्टिस कर रही है कि कृष्ण के नाम को हम डिलीट करें, और हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह एक आध बार हम ले लें। तो हमने देखते हैं हमारे जो मन में इतने विचार आते हैं, एक दिन में कम से कम 60,000 के करीब हम विचार करते हैं। तो हमने देखना चाहिए हमारे विचारों की क्वालिटी क्या है, और इनमें से हमने कुछ विचार भी अपने उच्चतम कोटि के बना लिए और उसका अभ्यास हम निरंतर जारी रखेंगे, तो निश्चित ही हमें जो है अपने स्वयं के स्वरूप से हम निकट आएंगे और उसको पहचान पाएंगे। तो एक्चुअली सही में तो सगुण का भी उद्देश्य वही है, चाहे आप साकार की भक्ति करो, उद्देश्य यही है कि साकार भी एक न एक दिन निराकार में आ ही जाएगा। सब जगह उसे अपना इष्ट दिखाई देने लगेगा, उसे सबसे प्रेम होने लगेगा, और उसे एक दिन ऐसा अनुभव होगा कि ये जो पूरी सृष्टि है ये मेरे इष्ट का ही एक्सटेंशन है, और फिर ये मेरा ही एक्सटेंशन है। जैसे हमने वो एक चित्र में देखा था कि एक व्यक्ति अपने आप में जुड़ गया तो पूरा विश्व जुड़ गया, पूरा विश्व संवर गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे ये प्रेम हमको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। हम किरकिरी से, कुरकुरे से, बिल्कुल हम मायूस से एकदम प्रफुल्लित और आनंद में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी तक देखा ज्ञान योगी में क्षमता होती है बुद्धि से वो सिद्धांतों को समझता है, चेतन तत्व को, ये आत्म तत्व को, और कैसे वो सिर्फ सिद्धांतों को लेके ही अपने तत्व तक पहुंच जाता है। और जो साकार है वो इष्ट का किसी फॉर्म का सहारा लेता है, किसी मंत्र का सहारा लेता है, और धीरे धीरे जब उसको मंत्र की गहराई में आ जाता है, ध्यान योग तक आ जाता है, तो उसे धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ये साकार ही निराकार का ही एक रूप है जो साकार बनकर मेरे सामने आया था। अब तीसरा, तो दो चीजें हमने पढ़ी, ज्ञान योग पढ़ लिया, भक्ति योग पढ़ लिया। अब तीसरा आता है कर्म योगी। जो कर्म योगी होता है वो कभी दिल से काम करता है, कभी दिमाग से काम करता है, मतलब कभी इमोशन से काम करता है, मन से, कभी अपनी बुद्धि से लगा के काम करता है। क्योंकि हम सब जो है कर्म योगी हैं, हम सब हलचल में रहते हैं, और कभी हम इजी वे ढूंढते हैं, कभी हम डिफिकल्ट भी करने को तैयार हो जाते हैं, और कभी कभी हम हठ योग का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम देखते हैं कि हम अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख पा रहे हैं तो हम थोड़े से हटी हो जाते हैं और हठ योग का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम सब हैं वो यूजुअली सब ये मिला जुला करते हैं, कभी हम कर्म योगी बनकर करते हैं, कभी भक्ति योगी, मतलब कभी दिल से करते हैं, कभी दिमाग से करते हैं, कभी हठ योग से करते हैं। इस प्रकार से हम सबका जो है मिला जुली भक्ति है हमारी। पर चाहे कोई भी भक्ति हो, चाहे वो साकार की हो, चाहे निराकार की हो, चाहे वो दिल से कर रहे हो, चाहे दिमाग से कर रहे हो, चाहे हट से कर रहे हो, पहुंचना हम सबको एक ही जगह है, वह पूर्ण ब्रह्म, वही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो इस प्रकार हमने देखा कोई भी भक्ति हो, साकार या निराकार, हमारा जो गंतव्य स्थान है वो तो हमारा निश्चित है, एक ही है, और वो है ब्रह्म। फिर आगे श्री भगवान बोले, हे भारत। अब यहाँ भारत बोलने का मतलब क्या है? भारत बोलने का मतलब है, भ का मतलब होता है ज्ञान, रथ मतलब जिसमें ज्ञान भरा हुआ हो, तो अर्जुन को ज्ञानी करके संबोधित कर रहे हैं। तो हम सब ने भी, हमने भी देखा है दुनिया में बहुत सारे हमारे भ से हम नाम रखते हैं लोगों के, जैसे आभा, शोभा, विभा, ये सब जो नाम है ये ज्ञान से ही रिलेटेड है। तो जो साकार भक्ति है, भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, साकार भक्ति जो है उत्तम है, क्योंकि हम सबका जो मन है ये बाहरी जगत में बहुत अभी लगा हुआ है, तो जो एकाग्रता करने के लिए कुछ ना कुछ हमको फॉर्म चाहिए, इसलिए साकार हमारे लिए अभी उत्तम है, श्रेष्ठ है। इससे हमारा जो फोकस है, बाहर का जो जगत का फोकस है, वो उठा के हम कोई एक फॉर्म की तरफ केंद्रित कर देते हैं,
और हमारा फोकस बाहर से उस फॉर्म की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पर इसके लिए श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, नित्य निरंतरता चाहिए। हर जगह ये शब्द आता है, सततम, नित्य निरंतर। तो कोई भी उपासना में हम लगे, नित्य निरंतरता हमें अवश्य चाहिए। तो नित्य युक्ता उपासते ऐसा वर्ड आया है। तो ऐसे लोग जो नित्य निरंतर कोई भी उपासना में लगे हों, चाहे साकार में चाहे निराकार में, वे मुझे प्रिय हैं, ऐसा श्री भगवान का वचन है। मुझे प्रिय है मतलब जिसके जो इष्ट होंगे वो इष्ट को प्रिय है या आत्म तत्व को प्रिय है। तो ऐसा श्री भगवान ने बोला। परंतु जो निराकार का भक्त है वे अपनी बुद्धि द्वारा मुझे प्राप्त करता है। कैसे बुद्धि द्वारा? जैसे अभी हमने समझा, वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा और इन शास्त्रों के अध्ययन से वे अपना शरीर, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, नियंत्रण में रखेगा और मन को हर हाल में वो प्रसन्न रखेगा और ध्यान योग में रहेगा। मतलब बुद्धि से वो समत्व बुद्धि की तरफ जाएगा, बुद्धि से अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि तेज करेगा और जो वो तेज कुशल बुद्धि है वो मन को कंट्रोल करेगी और इस प्रकार वो समत्व में आएगा, मतलब बैलेंस में आएगा। पर जो दिख नहीं रहा, मतलब आत्म तत्व हमें दिखता नहीं है, उसको देखने के लिए जो कुछ संकेत हमने पहले भी पढ़े थे, पॉइंटर, जैसे कविम, पुराणम, आदित्य वर्णम, अविनाशी, उसी को फिर से वो रिवाइज कर रहे हैं। तो जो देख नहीं सकते उसके लिए हमें कुछ संकेत चाहिए। तो निराकार जो है इन संकेतों का साधन लेता है। सबसे पहला है अक्षर, मतलब अविनाशी। उसको पता है ये जो तत्व है ये अक्षर है, अविनाशी है। जैसे एक समंदर है जो कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार ये चेतनता है जो कभी खत्म नहीं होती। अनिर्देश्यम, मतलब वो कोई लैंग्वेज या कोई भाषा का मोहताज नहीं है, किसी भी भाषा यूज करके उसको एग्जैक्ट समझाया नहीं जा सकता, वो तो सिर्फ हम अनुभव ही कर सकते हैं। फिर है ध्रुवम, ध्रुवम मतलब हमेशा, इटर्नल। जगत परिवर्तनशील है पर वो कौन? मैं, जो हमेशा देखता, हमेशा जागृत रहता है। जैसे हम अपनी जागृत अवस्था में भी अपने आप को जानते हैं, सुषुप्ति में भी जानते हैं और स्वप्न में भी जानते हैं। इन तीनों को देखने वाला जो है वो ध्रुवम। फिर अव्यय, अव्यय, अव्यय मतलब जो हमें दिखता नहीं है पर जो हमें, जैसे हमने चंद्र शाखा न्याय पढ़ा था कि हम जो चीज दिखती है उसका सहारा लेके जो नहीं दिखता है उस तक पहुंचते हैं। तो ये जो अव्यय बोला है ये हमारे सेंस ऑब्जेक्ट, ये कोई वस्तु नहीं है जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट से हम फील कर सकते हैं, ये आंखों से देख सकते हैं, ये सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, जिसके लिए श्रद्धा और प्रेम चाहिए। सर्वत्र गम, मतलब सर्वव्यापी, हर जगह जो प्रेजेंट है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वह नहीं है। फिर अचिंतयम, मतलब उसको विचार भी नहीं हम कर सकते कि कैसा होगा। जैसे कोई चीज होगी तो हम उसका विचार कर सकते हैं, पर यह कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिस या टॉर्च लेके हम उसको देख लें, या ऐसी कोई चीज नहीं है, इसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। फिर अचलम, अचलम मतलब जो जिसको मूव नहीं किया जा सकता। क्यों मूव नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है, इसलिए इसको मूव करने की कहीं जरूरत नहीं है। और आठवां है कुटस्थम, कुटस्थम मतलब जो कभी नहीं बदलता, चेंजलेस, अपरिवर्तनशील। तो इस प्रकार ये 8 फिर से पॉइंटर्स और संकेत बताए हैं जो हमें दर्शाते हैं कि आत्मा इस तरीके की है, यह चेतन तत्व इस प्रॉपर्टी का होगा। अब जो निराकार उपासक है उसको ये अच्छे से पता है, उसको सब पता है कि जो भी चीज है सब परिवर्तनशील है और जो ये सत है, चेतन तत्व, ये परिवर्तनशील नहीं है और यह आत्मा है और जो आत्मा है वही मैं हूँ। तो उसको अपना रिलेशन अपने से बहुत अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ, इसलिए वो हमेशा आनंदित रहता है। उसको पता है जो बाहर जो परिवर्तनशील चीजें हो रही है वो आ रही जा रही है, वो टेम्पररी है, पर मैं परमानेंट हूँ, इसलिए वो आनंद में रहता है। और इसी ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, फिर से जो भगवान उवाच में आता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, मतलब वो आत्मा के एकदम नजदीक है और मुझे प्रिय है। अब ये जो निराकार है इसको अपना स्वयं से रिलेशन तो अच्छे से पता है और उसका रिलेशन स्वयं से अच्छे से होगा तो पूरी सृष्टि को भी वो तत्व से समझेगा अच्छे से। और जो साकार भक्ति वाले होते हैं वो अलग अलग रिलेशन बनाते हैं। जैसे
हम देखते हैं मीरा ने अपना प्रियतम बनाया, यशोदा ने अपना पुत्र बनाया, हनुमान ने अपना दास स्वामी बनाया, बॉस बनाया, शबरी ने उनको भगवान जैसे पूजा, सुदामा ने उनको अपना मित्र बनाया, रामकृष्ण परमहंस ने उनको अपनी माता जैसा बनाया। तो जो साकार भक्ति वाले होते हैं वो अलग अलग रिलेशंस के साथ उस अपने इष्ट को पूजते हैं, पर जो निराकार वाले होते हैं उनका एक ही रिलेशन होता है कि वो अव्यय है, अविनाशी है, अक्षर है, अपरिवर्तनशील है, सत्य है, सच्चित आनंद स्वरूप। तो इस प्रकार जो निराकार उपासक होते हैं ये जो इन सूचक की हेल्प लेते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, इन सब से वो अनुशासन के साथ चलते हैं और अपने लक्ष्य निराकार तक पहुंच जाते हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि जो मैं हूँ, स्वयं जो मैं हूँ, मेरा जो तत्व है, आत्म तत्व और वो भगवान एक ही है, और विश्व, ये पूरा विश्व मेरा ही एक्सटेंशन है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, जो हमने विभूति योग में पढ़ा और विश्व रूप दर्शन में पढ़ा, एक ही अनेक है। तो ये कैसे करते हैं ये सब इतना निराकार भक्ति? तो पहले तो बताया कि ये जो पॉइंटर्स हैं इनका सहारा लेते हैं और समझते हैं शास्त्रों से और आगे बढ़ते हैं। और वो सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम करते हैं वो द्वंद्वों से बहुत ऊपर आ जाते हैं। द्वंद्वों से ऊपर आना मतलब द्वंद्व मतलब जो भी पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं, जैसे निंदा, स्तुति, सुखी, दुखी, सर्दी, गर्मी, इनमें पूरी हमारी सृष्टि कवर हो जाती है। प्रेफरेंस होना चलता है, हमें कोई चीज पसंद आती है, ज्यादा चलता है, वो ठीक है, पर वो प्रेफरेंस नहीं मिले और हम वहीं अटक जाएं, वो गलत है। तो वो बोलते हैं जो द्वंद्व है वो इनसे ऊपर होता है, जो बताया सुख दुख, निंदा कीर्ति से, और हर बात को वो फेस करता है अच्छे से, बैलेंस में रह के। उसे पता है कि ये पूरी सृष्टि गुण गुण में चल रहे हैं, ये सब अनित्य है, ये आएंगे और जाएंगे, ये आते ही हैं जाने के लिए, कोई भी चीज ठहरती नहीं। तो उसको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो पूरी सृष्टि में जो भी कुछ होता है उसको लीला समझकर इंजॉय करता है और लीला समझकर ही अपने आप को उधर पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऐसे बताते हैं, जैसे दर्पण, मिरर का एग्जाम्पल। मिरर के सामने हम जाते हैं तब ठीक है, जितनी देर भी रहें मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और चले जाते हैं तब भी मिरर हमको ये नहीं बोलता कि अरे कुछ टाइम ठहर जाओ, रुको, तुम सुंदर दिख रहे हो। नहीं, कोई नहीं भी हम ठीक दिखते तो भी नहीं बोलता कि तुम चले जाओ, अच्छे नहीं दिख रहे। तो ये दर्पण का एग्जाम्पल बताते हैं कि जिस प्रकार दर्पण को कोई आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार हमको भी कोई भी चीज से आसक्ति नहीं होना है। प्रेफरेंस होना चलता है, चॉइस होना चलता है, पर आसक्त नहीं होना है कि ऐसा ही होना चाहिए। और इसी को श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में ही बोला था, तम तितिक्षा भारत, ये सब आने जाने वाले, इन द्वंद्वों से ऊपर उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हमें कई बार लगता है कि मुसीबतें आई हैं, इससे भाग जाओ, पर बोलते भाग जाओ मत, मुसीबत में भाग लो। यदि भाग जाओगे तो मुसीबत फिर आएगी आपके सामने। तो भागना नहीं है, उसमें हमें भाग लेना है, उसमें कॉन्फिडेंटली उसके सामने खड़े होकर बिना चिंता किए, बिना विलाप किए, मतलब बिना शिकायत किए, उसका सामना करके अपने कर्तव्य का पालन करके फल की चिंता न करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार यहाँ तक हमें बताया गया कि कैसे ये निर्गुण उपासक द्वंद्वों से ऊपर आते हैं। तो आगे कहते हैं जो भक्ति है, भक्ति ये प्रेम का ही रिफाइंड फॉर्म है। जो भक्ति है वो है साधु, ऐसा शास्त्रों में कहते हैं, साधु परम प्रेम रूपा, यही भक्ति है। तो चाहे सगुण भक्ति हो चाहे निर्गुण भक्ति हो, प्रेम दोनों में ही होता है और प्रेम दोनों में अनिवार्य है, प्रेम ही भक्ति है। तो सगुण और निर्गुण भक्तों के लिए भगवान, ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे वो सगुण हो चाहे वो निर्गुण हो, भक्तों के लिए भगवान क्या करता है? तो भगवान तो भक्तों के लिए हमेशा हाजिर खड़ा हुआ है, पर हमको पहले अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत रखनी है, अपने लक्ष्य के प्रति लगन और श्रद्धा रखनी है, और फिर भगवान हमारी मेहनत, हमें मदद करता है। भगवान मतलब हमारा स्वरूप ही, हमारा अपने आप विश्वास ही हमारी मदद करेगा। तो किस प्रकार मदद करता है?
तो शास्त्रों में ऐसे 3 चीज दिए हैं। जैसे रुक्मणी ने पत्र भेजा तो रुक्मणी को मदद की उनको हरण करके, तो पहला आता है हरण करके। दूसरा आता है गजेंद्र मोक्ष का, तो जो गजेंद्र थे उन्होंने स्तुति करी भगवान को, तो वो उसका उद्धार करने के लिए मौजूद हो गए, तो उद्धरण कहा जाता है। और तीसरा, जैसे अर्जुन ने ज्ञान मांगा कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, तो अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया और उसको बोलते हैं समुद्धरण। तो हम सबको वो ज्ञान मिल रहा है, इसी प्रकार हमारी मदद हो रही है। पर ये ध्यान रखना है, इन तीनों ने, मतलब अर्जुन ने, गजेंद्र ने और रुक्मणी ने, इन तीनों ने श्री कृष्ण के साथ बहुत पुराना और बहुत अच्छे से रिश्ता बनाया हुआ था। तब जब उन्होंने कुछ जब वो मुश्किल में आए तब हेल्प हुई। पर हम लोगों के साथ ये हमने रिश्ता किसी से कुछ नहीं बनाया है। वो क्या रिश्ता है? वो रिश्ता ये है कि हमें अपने अंदर के कृष्ण के साथ अपना रिश्ता बनाना है, तभी हमें उसकी आवाज सुनाई देगी और तभी हम उस पर विश्वास कर पाएंगे। तो यही एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने ही को ही नहीं जानते, हमारे ही अंदर वो कृष्ण है, उसी से को हमें पहचानना है। और जब हम उसके साथ हमारी घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी, तब हमें वो हर जगह दिखेगा और हर पल हमारे साथ मौजूद होगा। जैसे हमारे डियर नियर फ्रेंड, हमारे पक्के फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वैसे वो हमारे साथ रहेगा। तो अपने अंदर के कृष्ण को हमें जगाना है। पर जो निराकार उपासना है, अब श्री भगवान बोल रहे हैं, निराकार जो उपासना है वो थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि कोई आकार नहीं होता तो जल्दी से समझ नहीं आता है, हमारी एकाग्रचित्ता नहीं बैठती है उस पर। क्योंकि हम सब शरीर में रहने वाले हैं, हम सब शरीर में रहने वाले हैं और अभी तक हमने अपने अंदर के आत्मा को, स्वयं को पहचाना ही नहीं है, तो हम बाहरी इंद्रियों से ही काम करने वाले हैं, हमारी आदत हो गई है। इसलिए हमारे लिए साकार उपासना इजी होती है, सगुण उपासना सुगम होती है। पर जैसे जैसे हम जो साकार वाले होते हैं, वो साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, अपना मनन चिंतन करता रहता है, अभ्यास में लगा रहता है, तो एक ना एक दिन वो ध्यान तक पहुंच जाता है और ध्यान करता हुआ वो निराकार तक पहुंच जाता है, उस तत्व तक पहुंच जाता है। तो पहुंचना सबको वही है, हम बीच बीच की क्रियाओं में अटक जाते हैं और वहां हम अपना अनुशासन बताते हैं, जहां अनुशासन बताने की कोई जरूरत नहीं है, जहां हमें सहज रहना चाहिए। तो एक और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ इसको बताया गया है। जैसे किसी को वैष्णव देवी की यात्रा के लिए जाना है, तो मार्ग बहुत सारे हैं। एक तो होता है पैदल का मार्ग, एक होता है आप कार से, वैन से, बस से चले जाइए, और तीसरा है हेलीकॉप्टर से। तो जो लोग शरीर को टॉर्चर करना चाहते हैं, ज्यादा कर्म में जिनकी आस्था है कि नहीं नहीं, जब तक बॉडी को टॉर्चर नहीं करेंगे, शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तो तप नहीं होगा और भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे तो धीरे धीरे ही पहुंचेंगे वहां तक, शरीर में कष्ट होगा, पेन होगा, मेहनत लगेगी, पर पहुंच जरूर जाएंगे एक दिन, यदि नित्य निरंतर चलते रहे तो ये हुए कर्म योगी। फिर दूसरे होते हैं भक्ति योगी, वो बोलते नहीं नहीं, ज्यादा टॉर्चर नहीं करना है, क्योंकि हमें तो कीर्तन करते हुए जाना है, भगवान का स्मरण करते हुए जाना है, तो थोड़ा कंफर्टेबल जाएंगे, तो वो कार की यात्रा करते हैं। तो उनको थोड़ा सा वो जल्दी पहुंचते हैं पैदल वालों से, पर वो अपने भजन कीर्तन में रहते हैं, थोड़े इमोशनल रहते हैं, भावुक रहते हैं। अब तीसरे रहते हैं, वो बोलते हैं ना भजन ना शरीर को कष्ट, मुझे तो जल्दी से उससे मिलना है, तो वो जाते हैं हेलीकॉप्टर से। अब तीनों रास्ते हैं, पहुंचेंगे सब वहीं, पर सबका अपना अपना टाइम है और सबके अपने अपने भाव है। तो आपको जो सुगम लगे, जो फैसिलिटी आपके पास, आपके मन बुद्धि को अवेलेबल है, तो उसका यूज करें, वैसे हम वहां पहुंचेंगे। पर हमें चलना, उठकर जाना शुरू करना आवश्यक है। मन कहीं भी लगे, उठो और चलो, उसकी तरफ बढ़ो, चाहे कैसे भी। तो चाहे कैसे भी मतलब, कई बार हमारे मन में इतने अच्छे विचार नहीं आते कि हम अपने आप से जुड़े, तो कह रहे हैं पॉजिटिव विचारों से जुड़ो, पॉजिटिव विचारों को एंटरटेन करो और नेगेटिव विचारों को थोड़ा इग्नोर करो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अपना मन बुद्धि को हमको कुशाग्र करना है। और क्यों कुशाग्र करना है? ताकि वो हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। तो ज्ञान इसलिए लेना है ताकि हमारा मन बुद्धि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो और हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं भक्ति योग में
कि चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, हमें रुकना नहीं है, हमें नित्य निरंतर चलते रहना है, अपने मन बुद्धि को वो खुराक देनी है जिससे हमारे मन बुद्धि थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, जो हम चाहें वैसा लक्ष्य की तरफ हम पहुंच सके। तो अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और लगन और निष्ठा से हम चलते जाएंगे। फिर आगे श्री भगवान बोलते हैं, ये जो बुद्धि योगी होते हैं, जो दिमाग से काम लेते हैं, उनको भगवान के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति बड़े प्रश्न आते हैं। कैसे? जैसे अपन कोई उनको लीला बताएंगे तो वो हर चीज में क्वेश्चन करेंगे कि भगवान थे तो चोरी क्यों करते थे, उनको चोर क्यों कहा गया, तो माखन चोरी पे उनकी क्वेश्चंस होते हैं। फिर ये जेल के दरवाजे अपने आप कैसे खुल गए, उस पे क्वेश्चन होते हैं। फिर सीता को, वो तो भगवान की वाइफ थी, उनको अग्नि परीक्षा कैसे देनी पड़ी। फिर ये रावण के 10 सर कैसे होते थे। तो इन सब का क्वेश्चन, अब ये स्टोरीज है, हमें इसे समझना है कि ये बोलना क्या चाहते हैं। जैसे रावण के 10 सर, तो वो 5 हम जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये 5 सर हैं। और ये रावण के लिए ये हमारे अंदर है, ये हमारे सर हैं, जो हमारे अंदर जो राक्षसी क्वालिटीज हैं ये हैं। तो ये हुए रावण के सर। सही में ऐसे 10 सर नहीं थे जैसे हम उनको पिक्चरों में देखते हैं और हम उनको वैसे विजुअलाइज करने लगते हैं। तो ये है हमारे 10 सर। अब सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? वो सिर्फ बताना है कि हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करना है। यदि हमें तत्व की तरफ जाना है तो तत्व से हम हम अपने आप को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे में वो शुद्धता आएगी। वो रिफ्लेक्शन कैसे चमकेगा? जब हमारा मन बुद्धि, मतलब जो पानी है, मीडियम है, वो क्लीन होगा, वो शांत होगा, तभी उस सूर्य का रिफ्लेक्शन उसमें अच्छे से दिखाई देगा। फिर वो जेल के दरवाजे कैसे खुल जाते हैं? तो जहां ईमानदारी और सत्यता प्रकट होगी, विश्वास रहेगा, तो कोई भी दरवाजे, कोई आप काम करने की कोशिश करो, यदि आपको बहुत आपके अच्छे भाव हैं और किसी अच्छे संकल्प के लिए आप जा रहे हो, तो सारे दरवाजे हमारे लिए खुले पड़े हैं। तो इसी प्रकार फिर माखन चोरी क्यों करी भगवान ने? तो अभी हम आगे बताएंगे कि ये माखन चोरी का मतलब क्या होता है। ये जो मक्खन है ये सत्वगुण होता है और कैसे ये मक्खन श्री कृष्ण को या भगवान को, तत्व को प्यारा होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, अच्छी बात है, उस पर सोचना चाहिए, पर उस पे बिगर पढ़े बिगर समझे अपने मन से आंसर मत निकाल लो कि हम इस पर विश्वास नहीं करते। सोचो, समझो, पढ़ो और आगे बढ़ो। तो इस प्रकार बुद्धिजीवी लोगों में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर जो भक्ति वाले होते हैं वो कुछ क्वेश्चन ही नहीं करते, सब मान लेते हैं। पर फिर उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उनके पास आंसर नहीं होता है। तो भक्ति वालों को थोड़ी बुद्धि के साथ काम लेना चाहिए, और बुद्धि वालों को थोड़ी भक्ति के साथ काम कर लेना चाहिए। दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस हर चीज में हमें रखना है, तभी हम आगे किसी को बता पाएंगे या अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे। तो ये बैलेंस के ऊपर एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। जो उद्धव जी थे, ये भगवान के बड़े अच्छे मित्र थे श्री कृष्ण के, और कजन ब्रदर भी लगते थे। और इनको ज्ञान बहुत था, इनको ज्ञान का अहंकार बहुत था। ज्ञान तो था ही और अहंकार था। और ये इनके गुरु थे बृहस्पति जी, जो हमने पढ़ा था कि सब देवों के जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, इसलिए हम गुरुवार नाम बृहस्पतिवार बोलते हैं। तो इनके गुरु थे बृहस्पति। उद्धव जी की बात कर रहे हैं। तो एक बार और जो गोपियां थी उनको भक्ति बहुत थी, ज्ञान की थोड़ी कमी थी। तो भगवान को हमेशा लगता था, श्री कृष्ण को, कि कुछ ऐसा मैं करूं ताकि ये दोनों आपस में मिल जाए, प्रेम और ज्ञान दोनों का जब अच्छा कॉम्बिनेशन होगा तो ये अपना लाइफ आनंद पूर्वक जी सकेंगे। मतलब गोपियों को थोड़ा ज्ञान मिल जाए और उद्धव को थोड़ा प्रेम का समझ आ जाए कि ये प्रेम क्या होता है। तो एक बार ऐसे ही कोई एक अच्छी परिस्थिति बनी और श्री कृष्ण ने उद्धव को बोला कि एक काम करो, तुम वृंदावन जाकर सब गोपियों से मिलकर आओ, वो मेरी बहुत याद कर रही हैं, और मेरे माँ पिता से भी मिलना। तो उद्धव जी तैयार होते हैं जाने के लिए। पर फिर श्री कृष्ण बोलते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि जो उद्धव जी थे और वो जो जो कृष्ण थे एकदम एक जैसे दिखते थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, फिजिक वगैरह कलर एकदम एक जैसे दिखते थे। बस फर्क एक ही था कि श्री कृष्ण मोर मुकुट लगाते थे और उद्धव जी नहीं लगाते थे। तो श्री कृष्ण ने कहा, एक काम करो उद्धव, तुम मेरा ये मोर पंख ले जाओ, इसको लगा के जाओ और मेरे रथ में जाओ, तो सबको ऐसा लगेगा कि कृष्ण ही आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए सब खुश हो जाएंगे।
तो उद्धव को ये बात अच्छी लगी, उसने मोर मुकुट धारण किया और श्री कृष्ण के रथ लिया और मथुरा से निकला वृंदावन की तरफ। तो पूरे वृंदावन में न्यूज फैल गई थी कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि दूर से ही लोगों ने उसका रथ देख लिया, तो सबको लगा श्री कृष्ण आ रहे हैं सबसे मिलने के लिए। तो सब लोग दौड़े 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 थोड़े आउटस्कर्ट्स तक आ गए। उद्धव जी देख रहे थे कि इतने सब गोपियां भी आ गई, सब कृष्ण आ रहा है कृष्ण आ रहा है। पर देखा कि कुछ दूर आके सब लोग रुक गए। तो उद्धव को मन में प्रश्न आया, ये लोग रुक क्यों गए और आगे क्यों नहीं आए। पर उद्धव जी का रथ आगे आगे गया और उनके नजदीक वो पहुंचे। और उद्धव जी जैसे ही रथ में से उतरे तो सबने उनका साधारण सा स्वागत किया, जैसे एक आम अतिथि का था। कृष्ण जैसा ऐसे लाड नहीं दिखाया। तो उद्धव जी ने सबसे पूछा, आप लोग यहाँ तक क्यों रुक गए, देखो आपका कृष्ण आया है। तो सब जो गोपियां थी उन्होंने कहा, आप हमारे कृष्ण हो ही नहीं सकते। तो उद्धव जी को लगा इनको कैसे समझ गया कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। तो उद्धव जी ने पूछा, आपको कैसे समझा कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। तो गोपियों ने कहा, यदि हमारे कृष्ण होते तो वहीं से रथ से कूद के भागना शुरू कर देते, पर आप तो अपने सीट पे से उठे तक नहीं, यही बताता है कि आप कृष्ण नहीं हो सकते। तो वहां उद्धव जी को समझा कि ये प्रेम क्या होता है, मतलब दूर से ही पहचान लिया कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। फिर उद्धव जी कुछ दिन गोपियों के साथ रहे, जैसे कि श्री कृष्ण का निर्देशन था कि उनके साथ कुछ दिन बिताना। जब कुछ दिन बिताए तब उद्धव ने देखा कि ये जो गोपियां हैं ये पूरे टाइम बहुत मस्ती में काम करती रहती हैं, कृष्ण का नाम ले रही हैं, सब काम कर रही हैं, थकती नहीं है, हमेशा आनंद में रहती हैं। तो उन सबसे पूछा कि तुम इतना सब काम कैसे कर लेती हो। तो गोपियों ने कहा, अरे वो कान्हा के नाम में सब हो जाता है, हम तो इतने मजे से कर लेते, कुछ पता नहीं चलता हमें। देख रहे थे। पर उद्धव जी एक और बात देख रहे थे कि गोपियां शाम पड़े थोड़ा रोती हैं, थोड़ा विरह बताती हैं अपना। तो उद्धव जी ने पूछा, आप रोती क्यों इतना। तो बोले, हम सोचते कब हमारा कान्हा हमसे मिलने आएगा। तब उद्धव जी ने उनको बताया कि अरे भाई, जो आपके साथ हमेशा रहता है, आपके सब काम करा देता है, आप इतने प्रेम में और आनंद में रहते हो, यही तो है वो तत्व, यही तो है वो ब्रह्म। इसी को बोलते हैं। तुम लोग फिजिकल फॉर्म में मत जाओ कि वो पीतांबर धारी मोर मुकुट बंसी लेके आएगा और तुम उससे मिलोगे। तुम लोग ऑलरेडी उससे मिल चुके हो, बस आपको ऐसा लग रहा है फिजिकल फॉर्म। तब गोपियों को समझा कि जो हमें इतना आनंद मिलता है, हम जब बिना थके इतना काम कर लेते हैं, यही है वो ब्रह्म तत्व। तो ऐसे गोपियों को ब्रह्म ज्ञान मिला और जो उद्धव को था वो प्रेम समझा कि ये प्रेम होता क्या है। तो ये श्री कृष्ण का जो मिशन था वो पूरा हुआ। उद्धव को प्रेम मिला, प्रेम का ज्ञान मिला, और गोपियों को ब्रह्म ज्ञान मिला। तो इस प्रकार हम लोगों को भी बैलेंस बना के चलना है, भक्ति का भी और बुद्धि का भी। अब आगे इसीलिए कहते हैं, जो प्रेयर करते हैं हम लोग, ओम नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि प्रज्वालितो ज्ञानमय दीपम। मतलब ज्ञान का दीपक हमको जलाना है, और वह सिर्फ ये शास्त्रों से पढ़कर श्रवण मनन करके अभ्यास करेंगे, तब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे भक्ति और ज्ञान दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। पर अब ये भक्ति हम करें कैसे। जैसे आप और हम लोग तो कर्मों में लगे हुए हैं, तो हम भक्ति कैसे करें। तो हमारे लिए उपाय ये है कि हम अपने मन बुद्धि और शरीर को कर्म योग द्वारा शुद्ध करें। कैसे, ज्ञान योग से हम कर्म करेंगे, और जब हम कर्म करेंगे ज्ञान लेके, तो हमारा मन बुद्धि शुद्ध होता जाएगा, जैसे कि हमें ज्ञान में सब बताया था। और हर कर्म को जब हम यज्ञ की भावना से करेंगे, यज्ञ की भावना मतलब लोक सेवा की, अपना उद्देश्य थोड़ा मैं मेरे से बाहर निकाल के, थोड़ा सा स्वार्थ से बाहर निकल के हम करेंगे, और ईश्वर अर्पण बुद्धि से कि जो भी मैं कर रही हूँ सृष्टि के लिए, और ये सृष्टि उसी की है, तो मैं उसको अर्पण कर रही हूँ, और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको मैं प्रसाद जैसा स्वीकार करूं। तो ये जो यज्ञ करने की जो प्रक्रिया है, सिर्फ मानव को, मनुष्यों को ही स्पेशली मिली है ये सेवा में लगने के लिए। और अपना जो ऋण है जो आज तक हम लेते आए हैं पूरी प्रकृति से, प्रकृति मतलब ये पांच तत्व तो है ही, साथ में हमारे जो माँ बाप, रिश्तेदार, गुरु, भाईजन है, ये सब प्रकृति में आ जाते हैं। तो इनसे पता नहीं हमने क्या क्या लिया है, जिसका ऋण ऐसे तो हम चुका ही नहीं सकते हैं। पर ये कोई भी कर्म यज्ञ की भावना से हम करेंगे तो हम कुछ ना कुछ परसेंटेज वो ऋण चुका पाएंगे। और फिर हमें धन्यवाद देना है हर चीज का।
जो भी कुछ मेरे पास है, शिकायत नहीं करते रहना है कि क्या नहीं है मेरे पास। और इस टाइम में तो अभी सिर्फ हमें धन्यवाद धन्यवाद ही देना है और समर्पित भाव से अपने कर्म करना है। तो न फल मेरे हाथ में है, न कर्म मेरे हाथ में है। मतलब जो भी कर्म मेरे सामने आया, और कर्तव्य कर्म तो हमें छोड़ना ही नहीं है, उसको हम अकर्ता भाव से करते रहेंगे, पर फल की बिगर चिंता किए। तो इस प्रकार हमारे लिए ये है कि जो भी कर्म करे ईश्वर अर्पण बुद्धि से करे। जो भी मैं कर रहा हूँ इस सृष्टि के लिए कर रहा हूँ, और ये सृष्टि किसकी है, वो ईश्वर की है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये यज्ञ करने से हमारा मन स्थिर होता है थोड़ा। और कितना स्थिर होता है, बोलते एकदम शांत हो जाता है। जैसे दही जम जाता है ना, एकदम कड़क दही जम जाता है, वैसा हमारा मन शांत हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि कैसे हमारा जो मन है अभी तो अशांत है, उबल रहा है हर चीज में। तो ये उबलते हुए मन में हम, जैसे दूध उबलता है तब तो उसमें जामन हम नहीं लगाते दही डालने के लिए, होएगा ही नहीं। ना ही वो उबलते हुए दूध को हम एकदम फ्रिज में डालते हैं, वो भी नहीं करते। क्या करते हैं, हम उबलते हुए दूध को थोड़ा ठंडा करते हैं। कैसे ठंडा करते हैं, या तो छोड़ देते हैं अपने आप ठंडा हो, या फैन के नीचे रख देते हैं। तो हमारा भी जो मन अभी उबल रहा है, उसको हम थोड़ी सी उसी के हिसाब की बातें करेंगे, ज्ञान नहीं देंगे, उसको इमोशनली थोड़ा ठंडा करेंगे, कभी फैन लगाकर, कभी छोड़कर। और जब वो थोड़ा गुनगुना हो जाए हमारा मन, तब क्या करेंगे, तब उसमें थोड़ा सा हम दही डाल देते हैं, मतलब थोड़ा सा हम ज्ञान डाल दिया उसमें। अब इस जो हमारा मन है, जो थोड़ा सा भी वार्म है, गुनगुना है, इसमें जब थोड़ा सा ज्ञान पड़ जाता है, और ज्ञान हम दूध में जामन लगा के बस एक राउंड हिला के छोड़ देते हैं, तो वैसे ही ज्ञान डालकर थोड़ा सा हिलाकर उसको हम छोड़ देते हैं। और फिर हम 5-6 घंटे छोड़ देते हैं दूध को। तो उस टाइम बोल रहे हैं, इसको कंपेयर किया, हमारे मन में श्रवण मनन चिंतन चल रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरे में क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे तत्व से मिलने नहीं दे रही हैं। तो ये सब कॉन्टेम्पलेशन मेरे मन में होता है। और ये सब जब हो जाता है, मुझे समझ आ जाता है, तो 6-7 घंटे बाद क्या होता है, वो दही जम जाता है बिना डिस्टर्ब किए, यदि हमने उसको छोड़ दिया तो इसी प्रकार ये हमारे मन शांत होने की पूरी प्रक्रिया है। अब मन शांत हो गया, दही जम गया, अब क्या करते हैं हम, हमें बड़ा अब अभिमान होने लगेगा कि मैं तो शांत हो गई, मेरा मन तो शांत हो गया। यहाँ रुकना नहीं है हमको, क्योंकि हमें तो सतोगुण तक, मक्खन तक पहुंचना है हमें। तो अब इस शांत मन को क्या करेंगे, और अभ्यास देंगे, और इसकी एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि इस दही में से हम छाछ बोलते हैं जो, वो अलग कर ले और मक्खन अलग करें। तो उसको थोड़ा घुमाना पड़ता है, मथना पड़ता है, तो वो हमारी मेहनत है। उसमें और अभ्यास और जो तीव्रता से उस पर मेहनत करेंगे, तो उस जो शांत मन है, जो उसकी शांत मन भी सात्विक क्वालिटी है, पर अब हमें रिफाइंड सात्विक क्वालिटी चाहिए, मतलब मक्खन चाहिए। तो अब उस शांत मन से जो एकदम और सुपीरियर हो जाएगा, मतलब वो दही में से अब मक्खन निकल जाएगा। अब मक्खन किसको प्यारा है, मक्खन जो है श्री कृष्ण को प्यारा है, जो हमारा आत्म तत्व है उसको प्यारा है। तो बस यहाँ तक हमें करना है, और फिर ये मक्खन का क्या होगा, वो अपने आप जो है हमारा जो तत्व है वो उसको खींच लेगा। मतलब जो माखन चोरी अपने आप होती है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया बताई है कि ये है सात्विक भाव तक आना। हमारे मन को पहले धीरे धीरे शांत करना है, अभ्यास से, शास्त्रों से श्रवण मनन करके, फिर प्रैक्टिस करते रहना है। तो एक न एक दिन हम उस रिफाइंड मक्खन तक, रिफाइंड सत्तो गुण तक अवश्य पहुंच जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया थी कि ये माखन चोर क्यों बोलते हैं इसको, उसको क्या जरूरत है चोरी की या किसी की, ये तो सिर्फ लीलाएं हैं, हमने उसको समझ लिया ऐसे। तो ये पूरी प्रक्रिया बताइए माखन चोरी की। और इस माखन को जो चुराता है वो है कृष्ण, वो है मेन चेतन तत्व, जो जिसके नाम से जानता है उसके लिए। तो इस प्रकार हमको यहाँ तक बताया कि हमारा जो मन शांत होता है वो ध्यान योग, हमको यहाँ तक आते आते बताया, ज्ञान दिया, कर्म कराया, फिर मन को शांत किया। तो अब हम ध्यान योग तक, हमें लगता है ध्यान योग बहुत इजी होगा, पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अभी हमारा मन बहुत विचलित है, इधर उधर भागता है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं मन को मुझ में लगाओ, मतलब मन को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करो, मन को आत्मा पर केंद्रित करो, तब हमारा मन शांत होता है। और ये जो बुद्धि है उसको हमें पहले ज्ञान से जागृत करनी है, ताकि ये मन हमारा कहीं भी इधर उधर भटके तो ये जो बुद्धि है इसको पकड़कर वापस ले आए,
पर यदि बुद्धि कुशाग्र नहीं होगी, बुद्धि ढीली ढाली होगी, तो मन भटकता रहेगा और हम कभी भी अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हमने प्राणायाम की प्रक्रिया बताई थी। फिर एक ओम चैंटिंग की प्रक्रिया है। ओम ऐसा मंत्र है जो किसी एक समाज या किसी देश के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल मंत्र है। तो जब हम ये ओम का जाप करते हैं तो हमने देखा होगा, जब हम ओम बोलते हैं तो हमें ध्वनि समझ में आती है, और जब हम म के बाद एकदम शांत हो जाते हैं तो हमें शांति समझ में आती है। अब ये जो शांति थी ये तो पहले भी थी और आज भी है हमारी लाइफ में, पर हमारी लाइफ में हमने इतने धमाके करते हैं कि ये शांति तो है वहां, पर ये धमाके इतने ऊपर हो रहे हैं कि वो शांति हमें सुनाई नहीं देती। इसलिए ये कुछ मंत्र दिए जाते हैं कि मंत्र बोलने के बाद जो हमें साइलेंस का अनुभव हो, उसको हम समझ पाए कि ये शांत ही मेरा स्वरूप है और इस शांति में मुझे मिलना है। और आप धीरे धीरे देखेंगे ओम के बाद जब शांति आती है और कुछ देर बाद आप वहीं बैठे रहो तो वो शांति भी खत्म हो जाती है, आप उस शांति में लय हो जाते हो। तो हमें वो वाली स्टेज तक जाना है जो कि हम रोज प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। उसी तो इस जो लास्ट स्टेज है उसको बोलते हैं समाधि। तो हम कर्म योग से शुरू हुए, ज्ञान से कर्म किया और आते आते ध्यान तक, आते आते हम समाधि तक आ गए। अब इसको एक और हमने एक्सपेरिमेंट से बताया था, एक ढपली बजाई थी कि कैसे वो आवाजें होती हैं तो हमें अपनी आवाज नहीं सुनाई आती, पर बाहर की हम जैसे जैसे आवाजों को सुनना बंद करें तो हमें अपनी आवाज सुनाई देती है। और वेदांतों में भक्ति मुक्ति के लिए 4 स्टेजेस बताई हैं, ये भी हमने बात करे हुए हैं कि कैसे अपने मन बुद्धि को हम शुद्ध करते हैं और उच्च लक्ष्य की तरफ डायरेक्ट करते हैं ताकि हमको पूर्णता का अनुभव कर सके, जो हम परमात्मा तत्व तक पहुंचकर कर पाएंगे। तो वो 4 शब्द इस प्रकार थे। सालोक्यम। सालोक्यम मतलब अब बाहर से जो मेरी इतनी कनेक्शन है, बाहर ही मैं पूरे टाइम सोचती रहती हूँ, कनेक्शन रखना है पर सोच मेरी मेरे ऊपर जाना है, तो बाहर से मुझे अंदर की तरफ मुड़ना है, तो मेरा शिफ्ट करना है सोच का, मेरे अपने स्वरूप से मुझे कनेक्ट करना है। फिर है सामीप्यम। सामीप्यम मतलब जब मैं अपने आप से कनेक्ट हो जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा तत्व के बारे में मुझे समझेगा, तो मुझे पूरी ईश्वर की सृष्टि भी सुंदर लगेगी, उसमें आश्चर्य भी होगा कि ये सूर्य कैसे उदय हो रहा है, ये बादल कैसे बन रहे हैं, ये वर्षा कैसे हो रही है, हर फूल मुझे सुंदर लगेगा, कैक्टस भी सुंदर लगेगा तो गुलाब भी सुंदर लगेगा। फिर है सारूप्यम। सारूप्यम मतलब मैं स्वीकार भाव में आऊंगी, मुझे कोई नेगेटिव, ठीक है कोई नेगेटिव है तो समझेगा कि ये अपने गुणों में है, पर हर सिचुएशन को हम स्वीकार भाव में आएंगे, एक्सेप्टेंस के इसमें आएंगे और ये समझेगा कि सब कुछ मेरा ही एक्सटेंशन है। जैसे फिर से वो हमने जिक्सॉ पजल में देखा था, हर चीज मेरा ही एक्सटेंशन है। और आखिरी जो 4th आता है वो है सायुज्यम। सायुज्यम मतलब मेरा और उसका मिल जाना। जब पूरा मन हमारा लय हो जाएगा, मतलब मुझे उस तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, उस परम आनंद, उस अक्षय आनंद का जब मुझे अनुभव हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ध्यान योग अभ्यास तक बताया। पर यदि भगवान बोलते हैं यदि ध्यान योग नहीं हो रहा, मतलब मेडिटेशन आपसे नहीं हो रहा, तो क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो, क्योंकि हम सबका मन अभी विचलित है, बुद्धि इतनी हमारी कुशाग्र नहीं है, इतनी शार्प नहीं है। तो हे धनंजय, धनंजय मतलब जिसके पास बहुत धन है, बहुत अमीर है, तो वो बोल रहे हैं अब बाहर तो है ही धन, अब अंदर के धन को यूज करो, निरंतर अभ्यास में लगे रहो। निरंतर अभ्यास में लगे रहोगे तो यह संभव है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम लगेगा, धीरे 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 ये संभव हो जाएगा। पर बस इतना ध्यान रखना कि अपने जो कर्म कर रहे हो वो निस्वार्थ भाव से कर्म करना, प्रेम से करते रहो और थोड़ा थोड़ा नॉलेज डालते रहो। जैसे बोलते हैं ना आदि शंकराचार्य, भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ा थोड़ा, कितना डालोगे? यमुना जल, गंगा जल, हम गंगा जल कितना लेते हैं? थोड़ा थोड़ा लेते हैं, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, इतना ग्लास भर के नहीं पीते हम गंगा जल। तो इतना बूंद बूंद नॉलेज डालते जाओ, ज्ञान डालते जाओ और अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो ये अवश्य हो जाएगा। अब कोई पूछता है ये प्रैक्टिस तो आपने बता दी और आपने बोला कि एक शांत ध्यान मेडिटेशन एक शांत जगह पर करो, अब ये शांति वाली जगह हम ढूंढे कहाँ से? तो शांति की जगह तो ढूंढना मुश्किल है, पर हाँ शांति वाला टाइम जरूर एक है जो कि है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, सुबह 4 से 6:30 बजे तक। वो टाइम इतना शांत होता है, तो किसी को दिन भर यदि अशांत है, किसी के घर में हलचल है, तो सुबह 4 से 6 बजे का
टाइम जो है वो एकदम शांति वाला है, तो इस टाइम को हमने मैक्सिमम यूज करना चाहिए। अब यहाँ तक हमने देखा कि भक्ति भी देखी, ज्ञान भी देखा, और देखा हमने कि बिगर भक्ति के ज्ञान कैसा हो जाता है। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे, ये भागवत का दृष्टांत है। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक यंग सी लेडी और उसके गोद में दो बुजुर्ग, मतलब ओल्ड एज के पुरुष लेटे हुए थे। तो उनको लगा कि ये कौन है। उन्होंने पूछा, देवी आप कौन है? तो उन्होंने बोला, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी ने पूछा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप तो इतना यंग दिख रही हो, 20-25 साल की दिख रही हो, और ये जो तुम्हारे पुत्र हैं तो 80-90 साल के दिख रहे हैं, ये तो बहुत अजीब बात लग रही है। तो भक्ति ने बोला, हाँ जी, ये मेरे ही पुत्र हैं, पर आधुनिक काल में इन लोगों ने भक्ति का, प्रेम का साथ छोड़ दिया, इसलिए ये ऐसे हो गए, बुजुर्ग दिखने लगे हैं। तो आप ही इनको कुछ मंत्र बोलो ताकि ये फिर से जवान हो जाएं। तो नारद जी ने उनको गीता सुनाई, भगवत गीता। तो ऐसा कहते हैं, जितनी देर गीता सुनाई उतनी देर वो स्वस्थ हो गए, नाचे कूदे, पर जैसे ही गीता खत्म हुई कि वो वापस से फिर से बुजुर्ग दिखने लगे। फिर उसे ऐसा कहते हैं कि भागवत सुनाई, वो भी 7 दिन चली, पर वो भी उस टाइम बहुत आनंद में रहे, फिर से वैसे ही हो गए। कहने का तात्पर्य यह है, जैसा हम सबके साथ होने वाला है, अभी ये सब चल रहा है तो हम बहुत आनंदित हैं, पर ये जैसे ही छूटेगा हम अपने रोज के कार्य में लग जाएंगे। यहाँ ये बात बोला जा रहा है कि ये सुन तो लो, पर इसको निरंतर रखो। यदि आपको ये जो ज्ञान और वैराग जो मूर्छित पड़े हैं, इतने बुजुर्ग दिख रहे हैं, यदि चाहिए कि वो जवान हो जाए, तो आपको ये नित्य निरंतर रखना है अपने साथ ज्ञान। ये सिर्फ 7 दिन का, ये 15 दिन का कोर्स नहीं है, ये हमेशा अपने साथ रखना है। पर मुश्किल भी नहीं है, एक बार हमें समझ में आ जाएगा तो हर रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट हमको अपने साथ देने हैं, और फिर ये कंटिन्यूस हमारा एक सिस्टम बन जाएगा, हमारे ब्लड में फ्लो होने लगेगा। तो इस प्रकार जो नारद जी ने उनको ज्ञान दिया, फिर कहते हैं भागवत सुनाई, और उसके बाद वो दोनों जो है बिल्कुल ठीक हो गए, अच्छे कंडीशन में आ गए। तो जो भक्ति है, मतलब जो प्रेम है, उसके बिगर जो ज्ञान वैराग सभी मूर्छित हो जाते हैं। तो प्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस बताया। प्रेम से हमारे में एकत्व भाव आता है, प्रेम हमें बल देता है, प्रेम बोलते हैं बिगड़े काम बना देता है, हमें कामयाबी, सक्सेस देता है, हमें स्वतंत्रता देता है, आनंद देता है। और कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, जो संत कबीरदास जी का शब्द है, ढाई आखर। तो वो ढाई आखर का हमको मतलब समझना है कि ये ढाई आखर क्या है जो संत कबीर कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो लक्ष्य है, मेरे तेरे से, मतलब ड्युअलिटी से, द्वंद्वों से हमें ऊपर उठना है, जो कि अध्यात्म हमें सिखाती है, द्वैत से अद्वैत की ओर। तो चाहे आप साकार हो चाहे निराकार, जो निराकार होगा वो कैसे जाएगा द्वंद्वों से ऊपर? जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो व्यष्टि से, इंडिविजुअलिटी से समष्टि की ओर जाएगा। जैसे हमने विश्व रूप दर्शन में देखा कि वो इंडिविजुअल से समष्टि की ओर गया, तो टोटलिटी की तरफ गया। उसने अभी लहर और समंदर को अलग अलग नहीं देखा, उसने पूरे समंदर को एक साथ देखा और उसको समझ गया, जैसे लहर आती है, बनती है और मिटती है जल में, वैसे ही मेरी परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी और इसी में लीन हो जाएगी। उसका विजन होलिस्टिक विजन हो गया है। और जो साकार वाला है, जो भक्ति से चलता है, वो क्या करेगा, अपने इष्ट को हर जगह देखेगा। फिर धीरे धीरे इतना वो पक्का हो जाएगा अपने भक्ति भाव में कि उसको अपना इष्ट हर जगह देखेगा। इवन वो मस्जिद में भी जाएगा, चर्च में भी जाएगा, तो उसको अपना ही इष्ट दिखेगा। मतलब उसने घट घट वासी, कण कण में भगवान, वासुदेव सर्वम वाला उसको वो भाव आने लगा। तो इस प्रकार चाहे वो साकार में हो चाहे निराकार में, दोनों को पहुंचना वही है, अहम ब्रह्म अस्मि ब्रह्म सत। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे भक्ति हमको उस ब्रह्म से, निर्गुण ब्रह्म के पास पहुंचा देती है, उससे एकाकार करा लेती है। तो इस प्रकार भक्ति योग अध्याय में हमने देखा कर्मयोग। कर्मयोग हमें कैसे हमारा मन बुद्धि शुद्ध करता है, और ज्ञान से हमें सत असत का नॉलेज होता है, और अभ्यास करते करते हम कभी न कभी उस ध्यान तक पहुंच जाएंगे, उस समाधि में आ जाएंगे। अब यदि अभ्यास भी नहीं हो रहा है हमसे,
तो भगवान का ऐसा कहना है, फिर तुम अपनी इच्छा से कर्म करते रहो। पर कर्म कैसे करना है? कर्म योगी बनकर सेवा भाव से कर्म करते रहो और अपना लक्ष्य अपनी तरफ रखो, मेरे तरफ रखो अपना लक्ष्य, मतलब स्वयं की तरफ अपना लक्ष्य रखो कि तुम हो कौन, और कर्म करते रहो। और ज्ञान तो हमें थोड़ा थोड़ा मिल ही रहा है, उसको अपने आप को समझने की कोशिश करना, हमेशा ये जिज्ञासा रखना मैं कौन हूँ, इस तरीके से अपने कर्म अच्छे से करते रहो। तो यहाँ एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि कैसे श्री कृष्ण भगवान अपने कर्म बड़ी कर्मनिष्ठा से करते थे, चाहे उनको कोई भी कर्म दिया जाए। एक बार की बात है, जब युद्ध पूरा हो गया और पांडवों ने एक पार्टी रखी, सोचा चलो अभी जश्न बनाया जाए, हम लोगों की जीत हुई। तो पार्टी जैसे रखी तो सब ड्यूटीज बांट दी गई कि कोई खाने का डिपार्टमेंट देखेगा, कोई डेकोरेशन का डिपार्टमेंट देखेगा, और सारे डिपार्टमेंट का बंटवारा हो गया। कुछ देर बाद वहां कृष्ण आए, तो सबको लगा आप कृष्ण को क्या ड्यूटी देंगे, तो सबने बोला आप कोई ड्यूटी बची नहीं है। तो श्री कृष्ण से कहा आपके लिए कोई ड्यूटी नहीं बची। तो श्री कृष्ण बोले अच्छा मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं बची, तो ठीक है मैं बाहर चप्पल स्टैंड पर चप्पलों की सबकी निगरानी करूंगा। अब उस जमाने में कोई भी पार्टी में बाहर चप्पलें उतार के, जैसे आज हम मंदिर में जाते हैं तो बाहर चप्पल स्टैंड पे चप्पल रख दी जाती थी। तो श्री कृष्ण खड़े हो गए चप्पल स्टैंड के पास और वो चप्पलों की निगरानी करने लगे। अब जैसे ही मेहमान लोगों का आना शुरू हुआ तो श्री कृष्ण हर एक की इतनी सुंदर तरीके से चप्पल उतारते, प्यार से उसको जगह पर रखते, उनके चरण धोते। तो इतना प्यार था उनके वो चप्पल लेने में और रखने में कि जितने भी मेहमान, जितने भी महाराजा और जितने भी राजकुमार आए थे, उनको अंदर जाने का मन ही नहीं हुआ, वो चप्पल स्टैंड पे ही खड़े रहे। उनको वो भगवान का प्रेम और ड्यूटी करने का तरीका, कर्मनिष्ठता इतनी अच्छी लगी कि वे उन्हीं को निहारते रहे। तो ये थी श्री कृष्ण में कर्मनिष्ठता, जो हमको समझने की बात है कि हमारा अवधा कोई भी हो, काम कोई भी बुरा नहीं होता, कब बड़ा छोटा नहीं होता, पर जो भी हम कर्म करें बहुत ही प्रेम से, लगन से और निष्ठा से करें, प्यार से करें। तो ये बताया हमको कि यदि अब हमसे अभ्यास भी नहीं हो रहा तो भी अपने कर्म अपने 100% प्रेम से और लगन निष्ठा से हम करते रहें। अब यदि हम अपने कर्म करने में भी असमर्थ हैं तो क्या करें? तो फिर भगवान बोलते हैं फिर कम से कम अपना लक्ष्य सिर्फ अपने ऊपर रखो, अपने जानने के ऊपर, और जो अपने कर्मों के फल की जो तुम चिंता में डूबे रहते हो, फल से जो तुम्हारी आसक्ति है, उस कर्मों के फल की आसक्ति का तुम त्याग करो। फल का तो त्याग हम कर ही नहीं सकते, फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, पर फल की इच्छा की आसक्ति का त्याग, मतलब जो इच्छा हो रही है हमें, उसकी हमें आसक्ति नहीं रखनी है। और अपना ध्यान सिर्फ अपने ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, जो लक्ष्य है मेरा स्वयं से मिलने का, उस पर रखो। तो जिस प्रकार हम मंदिर में फल चढ़ाते हैं, मंदिर में फल चढ़ाने का मतलब ये है कि ये जो फल मुझे मिला है ये तुझे अर्पण मैं करती हूँ, तो उस हमें भाव से अपने कर्म करना है। तो हमें यहाँ तक बताया कि पहले तो बताया कि आप ध्यान योग करो, फिर ध्यान नहीं हो रहा तो चलो अभ्यास योग करो, अभ्यास भी नहीं हो रहा तो चलो कर्म करो, अपने मन से जो भी आपके कर्म है योगी बन के। पर कर्म योगी भी नहीं बन पा रहे हो तो बोल रहे हैं अपनी जो फल की इच्छा है उसकी आसक्ति का आपको त्याग करना है। तो इसके लिए जब भी हम कोई फल की आसक्ति से या किसी आगे के उस पे निर्णय रहता है कि ये मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो हम बंदी बन जाते हैं, हम एक स्लेव की तरह काम करते हैं। तो जो अपने हाथ में फल नहीं है उसके ऊपर चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो आपके हाथ में है ये कर्म करना, उसको बेस्ट शॉट दो, उसको बेस्ट परफॉर्म करो। तो फिर जो भी कर्म करना है करो, अच्छे से करो। तो यहाँ पे भी एक और बहुत अच्छा दृष्टांत आता है पांडवों का ही। जब पांडव लोग सब ये महाभारत का युद्ध जीत लिया उन्होंने, तो उनको ऐसा लगा कि हमने बहुत ही गलत काम किए हैं, बहुत लोगों का खून, बहुत लोगों की मृत्यु हुई है हमारे हाथ से, तो हमारे ऊपर बहुत पाप लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम तीर्थ यात्रा करके आते हैं, गंगा में स्नान करके आते हैं ताकि हमारे पाप धुल जाएं। तो ये पांचों भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण को भी इनवाइट करते हैं अपने साथ। तो वो पांचों गए कृष्ण को इनवाइट करने। तो जब वो पांचों कृष्ण को इनवाइट करने गए तो कृष्ण उस टाइम अपनी मॉर्निंग वॉक, सुबह अपने बाग में वॉक कर रहे थे।
तो उन्होंने पांचों ने आके कहा श्री कृष्ण हम लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमारी इच्छा है आप हमारे साथ चलिए। तो श्री कृष्ण बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत अभी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम एक काम करो। और कृष्ण वहीं पे झुके, वहां पे एक करेले का पेड़ था जहाँ करेले लगे हुए थे, तो कृष्ण एक करेला तोड़ा और बोला एक काम करो, मेरी जगह इस करेले को ले जाओ। तो वो युधिष्ठिर बोले इसका हम क्या करेंगे करेले का? तो कृष्ण ने बोला आप क्या क्या करने वाले हो वहां पर? तो बोले हम सब नदियों में स्नान करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा तुम ये करेले को भी सब जगह स्नान करा लेना। तो अब सबको बहुत अजीब लगा कि ये क्या बात हुई, पर अब श्री कृष्ण ने बोला है तो उन्होंने बात मान ली, रख लिया करेला। और 1 महीने बाद वो पूरा भ्रमण करके आए तीर्थ यात्रा से, और श्री कृष्ण ने कहा था ये करेला वापस लेके आना, मुझे चाहिए। तो जब वापस आए करेले के साथ, तो श्री कृष्ण ने पूछा कैसी रही आप सबकी यात्रा? बोले बहुत अच्छी रही, बहुत मजा आया, सब जगह दर्शन हुए, स्नान हुआ। बोले करेला दो मेरा, तो कृष्ण को करेला दिया गया। बोले एक काम करो सब भोजन यहीं करके जाना, आज ये करेले की सब्जी बनवाते हैं। तो पांचों भाइयों ने ऐसे मुंह बिगाड़ा, करेले की सब्जी कैसे खाएंगे, और ये इतना पुराना करेला। तो श्री कृष्ण ने वो करेले की सब्जी बनवाई और पांचों भाई और कृष्ण भोजन करने बैठे। और जब श्री कृष्ण ने वो करेला खाया और बहुत तारीफ करी, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, तीर्थ करके आया है, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और ये पांचों भाई सोच रहे कितना कड़वा, कितना बेकार लग रहा है, ये श्री कृष्ण इस करेले को कैसे अच्छा बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोल दिया श्री कृष्ण ये तुम क्या बोल रहे हो माधव, ये तो एकदम कड़वा है और बिल्कुल बेस्वादा है। तो श्री कृष्ण बोले यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तीर्थ करके, बाहर स्नान करके तुम्हारे मन की गंदगी नहीं मिट सकती। मन की जो पाप है, जो मन में हमने किया है, वो यहीं बैठ के अपने मन को शुद्ध करो, ज्ञान से प्रेम लाओ अपने मन में, अपने आप को जानो। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बाहर से स्नान करके सिर्फ शरीर की शुद्धि होती है, मन को धोना है, मन के पाप करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हो, आप हरिद्वार में हो, आप द्वारका में हो, आप कहाँ जहां भी हो, अपने मन पर काम करो। यही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार हम आध्यात्मिक क्रियाओं को बिना समझे करने लगते हैं, बिना ज्ञान के करने लगते हैं। अब आगे भगवान बोलते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अब यहाँ फिर उल्टा बोल रहे हैं कि अब अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, मतलब यही कि हम कई चीजें सिर्फ बोल दी गई हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, बिना ज्ञान से करते हैं। और बिना ज्ञान से करते हैं तो उसका कोई मीनिंग, अंधविश्वास हो जाता है वो, जिसका कोई हमें मीनिंग भी नहीं पता, सिर्फ बोल दिया गया है इसलिए हम क्रिया करते रहते हैं। तो ये हमें कमजोर बना देती है, हमारी बुद्धि को, हमारे मन से हमारा कॉन्फिडेंस कम कर देती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। कोई भी हम रिचुअल करें, पर्पस उसका हमें पता होना चाहिए। कई बार हम इसलिए करते हैं क्योंकि घर वाले बोल देते हैं, हमारा ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पर्पस है। कई बार हम इसलिए करते हैं कि चलो हम पैदल चल के जाएंगे, हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए, वो भी भाव अच्छा है। कई बार हम भूखे रहते हैं इसलिए कि चलो 15 दिन में एक बार हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, इससे घर वालों को लगेगा हमने उपवास कर लिया, वो भी पर्पस एकदम ठीक है। पर अंधविश्वास होके मत करो कि हमारा उपवास टूट गया या हमने नहीं किया तो कोई अनहोनी हो जाएगी, ऐसा कोई भी अंधविश्वास हमें नहीं रखना है। तो इसी प्रकार हमारी जो बुद्धि है कमजोर पड़ जाती है, मन कमजोर पड़ जाता है, इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है अभ्यास से। पर ज्ञान से भी और ध्यान श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यदि ज्ञान ले लिया और उस पर हमने अप्लाई नहीं किया, उसको अनुभव नहीं किया, तो फिर वो ज्ञान क्या काम का है। तो ज्ञान करेंगे, लेंगे, ध्यान करेंगे, मतलब उसका अनुभव करेंगे। और आगे बोलते हैं ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान में यदि बैठोगे और ध्यान में बैठकर आपको ये याद आएगा कि मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं ध्यान 1 महीने से कर रही हूँ, इसका फल क्या मिलेगा, इसका फल क्या मिलेगा, वो एंजाइटी मेरे दिमाग में चलने लगेगी। इसलिए फल की इच्छा का त्याग करना सबसे श्रेष्ठ बताया है। तो कोई भी आसक्ति हो, चाहे किसी भी चीज से, उसका हमें सबसे पहले त्याग करना है। क्यों त्याग? मतलब उसको समझना है कि ये टेम्पररी है, ये मेरे साथ कहीं आगे तक नहीं जाने वाली, ये मेरे लक्ष्य के बीच में आ रही है, इसलिए उसको हमें थोड़ी देर के लिए साइड में हटा के रखना पड़ेगा।
तो यही बता रहे मेडिटेशन में एंजाइटी होती है, इसके कारण हमें शांति की अनुभव नहीं होता। तो जो फल की इच्छा का, आसक्ति का जो त्याग होता है वो तात्कालिक हमें परम शांति देता है। तो इस प्रकार यहाँ पे 2-3 दृष्टांत बताए गए हैं। संत तुकाराम का एग्जाम्पल बताया गया है। संत तुकाराम जी को अपनी किताबों से बहुत आसक्ति थी, वो अपनी किताबें कभी छोड़ते ही नहीं थे। तो एक बार उनके गुरु ने उनकी सारी किताबें वो नदी में डाल दी। तो तुकाराम जी आए, बोले मेरी किताबें कहाँ है, किताबें कहाँ है? तो उनके गुरु ने कहा देखो उनको सब हमने नदी में डाल दिए क्योंकि वो तुम्हारे लक्ष्य के बीच में आ रही थी। और फिर बाद में तुकाराम जी ने रियलाइज किया कि ये सब तो वो छूटने के बाद में स्वतंत्र हो गया हूँ और मैं मुझको समझ पा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल आता है रामकृष्ण परमहंस का, जिन्होंने काली देवी को इतना ज्यादा, इष्ट देवी थी उनकी, उनसे इतना आसक्त थे कि उनको वो छोड़ ही नहीं रहे थे। क्योंकि वो उनको नहीं छोड़ रहे थे इसलिए वो अपने आप से एकाकार नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो फॉर्म में ही अटक गए थे। फिर ऐसा बताया जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने सपने में उस देवी को इमेजिनरी अपने हाथ से तलवार से काटा और वो फिर फ्री हुए। ऐसी ही मीराबाई का बताते हैं। मीराबाई को श्री कृष्ण की मूर्ति से इतना लगाव हो गया था कि वो कभी उसको छोड़ती नहीं थी। जब उनके पति की डेथ हुई और उनको महल से जब निकाल दिया गया और वो जब अपने गुरु के आश्रम में पहुंची तो गुरु ने देखा ये इतना मन, इसका बुद्धि सब शुद्ध है, पर जो एक ही चीज बीच में आ रही है वो आ रही है आसक्ति मूर्ति के कारण। तो उन्होंने मीराबाई से खुद से वो मूर्ति यमुना जी में प्रभा कराई। जब प्रभा कराई तब मीराबाई को वो एकाकार हुआ। तो इस प्रकार बोलते हैं कि इसमें इतनी ताकत होती है, ये जो आसक्ति रहती है ये हमारी ताकत को कम कर देती है, हमारा मनोबल कम कर देती है, विश्वास कम कर देती है। तो आसक्ति को हमको छोड़ना है। और ये जो आत्मा चेतनता में इतना पावर होता है कि ये जो हम एक भजन, एक जो प्रार्थना बोलते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगम, तो कहने का मतलब ये आत्मा में इतना पावर है इसमें कि ये मूक को बुलवा देती है, लंगड़े को चलवा देती है, इसमें इतना पावर है। पर ये आसक्ति हमें रोकती है इस पावर को यूज करने में। तो इस प्रकार हम देखते हैं आगे। और आदि शंकराचार्य जी के भी आत्मबोध से एक और जो प्रार्थना, एक कुछ लाइनें ली गई हैं वो इस प्रकार हैं। पहले भी हमने बोली है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदतेवम। मतलब आप योग में रहो चाहे भोग में रहो, आप किसी के संग में रहो या किसी के बिना संग में रहो, आपको बस आपको आनंद, नंदति मतलब आनंद, आनंद आपको कब प्राप्त होगा? जब आप ब्रह्म में रमोगे, मतलब अपने आप में अपने स्वरूप को जानोगे, तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार मीराबाई को, संत रामकृष्ण को, संत तुकाराम को परम शांति का अनुभव हुआ जब उन्होंने अपनी आसक्ति छोड़ी। और आगे अब बताते हैं भक्तों के गुण। हमने अभी तक देख लिया भक्त में ऐसा होना चाहिए, ऐसा। अब ये भक्त में कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो हमें जीवन जीने के सिद्धांत से व्याकित कराए, हमें वो भक्त बनाने में सहायक हो। तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर 35 ऐसे गुण बताए गए हैं जो हमें जीने के सिद्धांत बताएंगे, या लॉ ऑफ लिविंग, या फिर भक्त की क्वालिटीज क्या हैं ये बताएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली क्वालिटी है बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूताना, मतलब किसी के भी प्रति द्वेष नहीं रखना है हमको, सबको इक्वल दृष्टि से देखना है। और दूसरा है मैत्रेय। मैत्रेय मतलब फ्रेंडशिप, हम सब जानते हैं। तो जैसे फ्रेंडशिप में हमें सब एक्सेप्टेड रहता है ना, जो भी फ्रेंड हमारी करती है उसकी हमें नेगेटिव गुण भी हमें एक्सेप्टेड रहता है। तो फ्रेंड जैसा सबके साथ हमें व्यवहार करना है। पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर्ण का देते हैं। कर्ण का कैसे एग्जाम्पल देते हैं कि कर्ण ने किससे मित्रता रखी थी? दुर्योधन से। तो जब श्री कृष्ण गए कर्ण से पूछने कि तुम दुर्योधन के साथ कैसे हो, वो तो अधर्म में है और तुम तो इतने ज्ञानी हो कर्ण, तुम अधर्म के साथ कैसे रुके हुए हो? तो कर्ण ने जवाब दिया कि केशव, मैं तो अपनी मित्रता निभा रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे को अंग का राजा बना दिया और मेरी उसने ताकत पहचानी जब कोई भी नहीं पहचान रहा था। तो मेरा वो परम मित्र है और मैं मित्रता निभा रहा हूँ। तो कृष्ण ने पूछा, कर्ण तुम जानते हो कि उसकी तरफ से मित्रता सच्ची है कि नहीं? तो कर्ण ने जवाब दिया,
माधव मुझे ये तो नहीं पता कि वो कितना सच है, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं उसका सुदामा हूँ। वो मेरा कृष्ण है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो श्री कृष्ण ने वहां कर्ण को यही एडवाइस दी थी। कर्ण ने कहा कि मैं इसलिए अधर्म के साथ हूँ क्योंकि मैं उसका ऋणी हूँ, और इसलिए मैं ऋण चुकाने के लिए उसकी तरफ खड़ा होकर युद्ध करूंगा। तो श्री कृष्ण ने कर्ण को कहा कि इससे तो अच्छा है कि तुम ऋणी रह के अपने प्राण त्याग कर दो, पर अधर्म का साइड मत दो। पर जो कर्ण था उसको इतनी आसक्ति थी अपने मित्र के प्रति कि उसने अधर्म का साइड नहीं छोड़ा। तो फिर से आसक्ति की बात होती है, मित्रता निभाओ पर अधर्म का साथ मत छोड़ो, अधर्म का साथ मत लो। तो इस प्रकार ये कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद आता है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। आगे बोलते हैं निर्मम। निर्मम मतलब मैं मेरा नहीं करना, हर जगह की ये मेरा है, ये मेरा है, हर चीज हम बोलते हैं मेरा है। तो शास्त्रों में बोलते मेरा है पर मैं तो नहीं हूं ना, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। निरअहंकार मतलब हमारा अहंकार, ईगो नहीं होना चाहिए। करुणामय, करुणामय मतलब कंपैशन। हम लोग को कई बार ऐसा लगता है हमारे पास ज्यादा है तो जिनके पास कम है हम उनको हीन भावना से देखते हैं। तो कहा गया है उनको, उनके प्रति करुणा रखनी है, उनकी मदद करनी है। अहंकार न रखते हुए करुणा रखो अपने अंदर। समता में रहना मतलब बैलेंस, कोई भी सिचुएशन में बैलेंस में रहो। सिचुएशंस तो आएंगी सब तरह की और अंदर फील भी होगा, पर हमें धीरे धीरे उसमें बैलेंस रखना है। क्षमा भाव रखना है। क्षमा भाव जैसे हमने शुरुआत में बात कर ली कि क्षमा होगी तो हमारे अंदर प्रेम ही प्रेम होगा। तो जिस प्रकार हम जानवरों का बिहेवियर स्वीकार कर लेते हैं कि कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊ करती है, सर्प डसने को हिस करता है, हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, इसके प्रति हमें कोई द्वेष भावना नहीं आती। तो फिर हमें इंसानों के प्रति भी उनके अलग अलग जो गुण है, क्रोध है, जेलेसी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसके प्रति हमने स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये इनके गुण है। जैसे हम जानवरों के करते हैं वैसे इंसानों के भी हमने कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार कहा है कि अपनी इन सब भावनाओं से ऊपर उठ के वासुदेव कुटुंबम की तरफ हमें करना है, हमें चलना है। हर सृष्टि के हर एक को यही समझना है कि ये मेरा ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। और आगे बोलते हैं संतुष्ट सततम मतलब हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहो। हम अपने आप में कब संतुष्ट रहेंगे? जब हमको ये समझेगा कि हम तत्व कौन है और हमारे पास बहुत कुछ है, अब हमारे देने की बारी है, तो हम अपने आप में संतुष्ट रहेंगे। जैसे राम तीर्थ जी बोलते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर कब? जब हम सिर्फ आनंद में रहेंगे। तो अपना उद्देश्य एक ही बनाओ कि मुझे हमेशा आनंद में रहना है। आगे बोलते योगी बनो। योगी बनो मतलब अपना लक्ष्य आत्मा की तरफ, स्वयं की तरफ रहो, अपने आप से कनेक्टेड रहो। यथात्मा, यथात्मा मतलब सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल ये नहीं है कि सब एंजॉयमेंट छोड़ देना और सन्यासियों जैसे रहना, फिर कहीं भी गए कि नहीं मैं तो ये भी नहीं करती, मैं तो ये भी नहीं जाती, मैं तो ये भी नहीं खाती। नहीं नहीं, सब जगह एंजॉय करना है, पर हमारे लक्ष्य के बीच में जो चीज आ रही है उसको हमें कंट्रोल करना है। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं यथात्मा। कई लोगों को गलत लग जाता है, सब छोड़ देते हैं, हर कलर का कपड़ा पहनना छोड़ देंगे, हर खाना छोड़ देंगे, हम पर्टिकुलर ऐसा ही खाते हैं। वैसा हमें नहीं करना है, हमें समझ कर इस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ना है। फिर मनोबुद्धि, अर्पित मनोबुद्धि। अर्पित मनोबुद्धि मतलब प्रसाद के जैसे हर चीज स्वीकार करनी है। अपना मन बुद्धि को हमेशा अर्पण बुद्धि के जैसे करना है कि जो मेरे सामने कर्तव्य है, ये जो सिचुएशन आई है मुझे स्वीकार है। फिर है दृढ़ निश्चयता। दृढ़ निश्चयता तो कमिटेड रहना है, हमने जो सोच लिया है, जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति अग्रसर रहना है। वो कब होगा? जब हमारे में श्रद्धा और प्रेम रहेगी। तो यहाँ वही वाला दृष्टांत वापस आता है एक बार कि वो जो मेला लगा है और एक वो जो राजा ने घोषणा करी है कि इस मेला सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा, इस बीच 5 के पहले तक जो मुझे पहचान लेगा और मुझे आके मिल लेगा उसको मैं अपना राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो वो मेला बहुत ही खूबसूरत था, तो सब लोग उस मेले में इतने मोहित हो गए कि वो एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल जाने में ही 4-4 घंटे लगा रहे थे, क्योंकि वो बहुत बहुत ही एकदम अट्रैक्टिव, आकर्षित बनाया था। पर एक व्यक्ति था, उसने पूरा मेला भी एंजॉय किया क्योंकि उसको अपना लक्ष्य पता था कि मुझे राजा से मिलना है, और राजा को तो हर कोई जानता था। और वो फाइनली 5 बजे के पहले जाके उसने राजा से को मिल लिया। तो कहने का तात्पर्य ये, एंजॉय सब करो पर अपना लक्ष्य याद करो कि मैं हूँ कौन और मैं
आखिर में मुझे क्या करना है। फिर बोलते हैं यस्मात् न उद्दिव्यते लोको, मतलब आसक्ति रहित, स्वार्थ रहित और किसी को विचलित नहीं करना, मतलब संसार में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। एक्चुअली इसका मीनिंग ये है यस्मात् न उद्दिव्यते लोको, मतलब संसार के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना। हमारी क्या आदत है, सबको डिस्टर्ब करते रहना कि हमें ये चाहिए, ऐसा चाहिए, कहीं जाएंगे तो भी अपनी फरमाइश रखेंगे तो सामने वाले भी परेशान होते हैं हमसे, तो ऐसे मेहमान किसी को भी अच्छे नहीं लगते। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि वो संसार में किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करते। फिर क्वालिटी आती है हर्षम हर्ष भयो उद्वेग मुक्ता, मतलब खुशी, क्रोध, ईर्ष्या, डर और एंजाइटी से मुक्त रहो, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। मतलब खुशी, क्रोध, क्रोध कब आता है, जब हमारे मन की बात पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि स्वीकार भाव नहीं है और हमें लगता है हमारे मन से पूरा होना चाहिए। हमने विश्व रूप में देख लिया कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार हर अवस्था में से मुक्त और बैलेंस में रहेंगे, ऐसे वक्त मुझे प्रिय हैं। फिर क्वालिटी आती है लोक लोकात्म उद्दिव्यते, मतलब संसार से भी मैं विचलित नहीं होती। पहला था मैं संसार को विचलित नहीं करती, फिर है मैं संसार से मैं भी डिस्टर्ब नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं सेल्फ पूरा संतुष्ट हूँ अपने आप से, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ और ये जो भी कंडीशंस है ये आने जाने के लिए बनी है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोग क्या करते हैं, वो समाज से लोक संग्रह के लिए काम करते हैं, समाज से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे हम सोल्जर्स को देखते हैं, सैनिकों को, वो ये नहीं बोलते कि देश ने हमारे लिए क्या किया फिर हम लड़े उनके लिए, नहीं नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट हैं, कॉन्फिडेंट है, उनको विश्वास है, अपना लक्ष्य पता है। उसी प्रकार ये भक्तों को अपना लक्ष्य पता होता है तो वो अपने आप में कंटेंटेड रहते हैं। पर ये जो हमको कौन रोकता है ये सब करने को, हमको रोकता है हमारा लालच, हमारी ग्रीड जो है कि सिर्फ मैं और मेरा सब कुछ मुझे मिल जाए, ये हमें रोकती है इस लोक संग्रह से और लोगों को डिस्टर्ब हम करते रहते हैं। तो इसके बहुत अच्छे दृष्टांत हैं। दृष्टांत कुछ ऐसे हैं कि एक बार एक व्यापारी ने बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया और उनका लक्ष्य था 50 करोड़ का प्रॉफिट, और जब वो पूरा लक्ष्य पूरा हो गया उनको 50 की जगह 99 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो जब 99 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो उनके जो फाइनेंस हेड थे उन्होंने पूछा, सर आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी, आपको 99 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अपना तो था सिर्फ 50 का। तो वो जो बिजनेसमैन थे बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 1 करोड़ की कमी लग रही है, 100 करोड़ का होना था। अब देखो 50 का था, 99 हुआ, पर नहीं, अब 99 से 100 जाना था, बस 1 करोड़ की कमी। तो इसको बोलते हैं 99 क्लब की बीमारी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि वो एक के पीछे पड़े रहते हैं, जो नहीं मिला, जो मिला है उसका हम नहीं सोचते। एक और बहुत सुंदर एक और दृष्टांत ऐसा है, एक राजा था, हमेशा ऐसे थोड़ा सा चिंतित रहता था। तो वो देखता था जो उसके घर सेवक है वो बड़ा आनंद में रहता है, तो उसने उस सेवक से पूछा, तुम इतने आनंद में कैसे रहते हो? मेरे पास सब कुछ है, अपना घर चलाने के लिए पगार मिल जाती है, घर है, बीवी बच्चे, मैं सुखी हूँ। तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ये व्यक्ति इतना सुखी कैसे हो सकता है? तो मंत्री बोला कि राजन, इसको वो 99 क्लब का ये मेंबर नहीं है लगता है। तो बोले चलो इसकी परीक्षा लेते हैं अपन। तो उसके घर के बाहर उन्होंने एक डब्बे में 99 सोने की मुद्राएं रख दी। अब जब वो घर गया उसने देखा कहाँ से आई, बोले वो राजा ने भिजवाई है। तो उसने काउंट करी तो 99 थी। तो उसको लगा यार 99 क्यों कोई देगा, 100 होनी चाहिए। तो वो पूरा उस अपने घर में ढूंढ रहा है कि एक कहीं गिर गई, एक कहीं गिर गई, उसको नहीं मिला। फिर वो राजमहल से अपने घर का पूरा रास्ता चेक करता है, ये एक मुद्रा कहाँ है, एक मुद्रा, उसको नहीं मिली। उसने राजमहल पूरा ढूंढा, उसको एक मुद्रा नहीं मिली। तो उसने वो राजा से बोला, मैं 1 महीने के लिए काम पर नहीं आऊंगा। तो राजा ने बोला, भाई क्या हुआ? बोले जो आपने 99 जो आपने सोने की मुद्रा दी थी उसमें एक कम है, तो वो जब तक मुझे मिल नहीं जाएगी मैं अपना काम फिर से शुरू नहीं करूंगा। तो कहने का ये मतलब है हम वो 99 को 100 करने में लगे हैं, पर जो ऑलरेडी 99 है उसका हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता। तो ये जो 99 से 100 करना, ये क्या है? तो ये जो बोलते जो एक जो बचा है वो दिव्यता है, वो मेरी दिव्यता है, उसको मुझे उसमें ऐड करना है। तो वो एक को ढूंढने की कोशिश मत करो, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करो। आप अपने आप को ढूंढ जाओगे तो आप 100% आनंद में रहोगे और शांति में रहोगे।
तो इस प्रकार ये 99 क्लब की गाथाएं बहुत सारी आती हैं, बहुत स्टोरीज हैं इसमें। और आगे बोलते हैं भगवान कि जो आकांक्षा रहित है, जिसको किसी दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अब हम लोग को तो बहुत एक्सपेक्टेशंस है सबसे, तो यहाँ भी हमें अपना काम करना है। एक्सपेक्टेशन और एक अपने हमने अभी सुन ली वो 99 से 100 की एक्सपेक्टेशन, और बाहर भी हमें बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। और अगला गुण बोलते हैं शुचि। शुचि मतलब शुद्धता, बाहर और भीतर दोनों से शुद्धता। फिर बोलते हैं दक्ष। दक्ष क्या है? दक्ष मतलब कुशलता, एक्सपर्ट, चतुर। तो हमें अपने हर कर्मों में एक्सपर्ट होना है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान लेके, वर्ल्डली नॉलेज तो हम ले ही रहे हैं, अब हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान लेके अपने कर्मों को बहुत सुंदर से अच्छे तरीके से करना है। आगे उदासीन। उदासीन मतलब पक्षपात से रहित। पक्षपात हमें किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो ये जो क्वालिटी है उदासीन मतलब जो इम्पार्शियल है, पक्षपात नहीं करता। और ऐसा कहा जाता है जो भगवान के सर पे मोर पंख है वो इम्पार्शियलिटी की निशानी है, पक्षपात रहित है वो। फिर है दुखों से छूटा हुआ, मतलब वो किसी से परेशान नहीं होता किसी चीज से। उसको संस्कृत में उसको शब्द दिया है गत व्यतः, मतलब कोई भी दुख आएगा उसको दुखी नहीं होगा, फील होगा पर वो शोक में नहीं जाएगा, उसको लंबे कम समय तक वो फीलिंग में नहीं रहेगा। फिर है सर्व आरंभों का त्यागी, मतलब मैंने नहीं किया, अकर्ता भाव। नहीं तो हमारे में सब चीज मैंने करी इस तरीके का हमारे में भाव आता है। तो सर्व आरंभों का त्यागी, और ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो बार बार बोल रहे हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, मतलब वो आत्मा की तरफ दर्शा रहे हैं हमको। तो जितना हम अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे उतना हमें तृप्त फीलिंग होगा, और हमारी जो फालतू की इच्छाएं हैं वो कम होती जाएंगी। तो जितना काम करना है करो, सरप्लस कमाओ, कमाई करने में कोई मनाही नहीं है, पर समर्पित भाव में रहो, फोकस रखो अपना अपने कर्तव्य पर और अपने लक्ष्य पर। और याद रखना आनंद बाहर नहीं मिलता, जो भी हमें सरप्लस मिल रहा है उसे हमें रिटर्न बैक भी करना है सोसाइटी में। तो हमारे जो 4 आश्रम बताए गए हैं सब हम जानते हैं उनको, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य होता है शिक्षा ग्रहण करने का, सब डिसिप्लिन में हम अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्टूडेंट लाइफ जिसको बोलते हैं। गृहस्थ में यही जो ज्ञान हमने स्टूडेंट बन के लिया है उसको हम अप्लाई करते हैं अपना गृहस्थी संभालने के लिए, गृहस्थ अपनी ड्यूटीज करते हैं पूरी, और उसी को ज्ञान को हम यूज करते हैं। फिर वानप्रस्थ समय में आते आते क्या होता है, हमारी पारिवारिक ड्यूटीज भी पूरी हो जाती हैं, अब हमारा लक्ष्य अपनी तरफ जाता है कि मैं हूँ कौन। हम फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाते हैं और हम सत्संग की तरफ जाने लगते हैं। और फिर आता है आखिरी संन्यास, जब हमारा ज्ञान भी पूरा हो जाता है और हम समाधि की तरफ चल पड़ते हैं, तो हम एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी पेंसिल की आत्मकथा आती है। एक पेंसिल बोलती है कि जो मैं टाइम टाइम पे अपने आप को छीलती हूँ, मतलब शार्प करती हूँ, तो वही हमें ज्ञान और सत्संग टाइम टाइम पर लेना है। फिर जो मेरा असली तत्व है वो तो मेरा अंदर जो है वो है, जो ग्रेनाइट की लीड रहती वो मेरा असली तत्व है। और मेरे में स्वीकार भाव है, जो भी मैं लिख देती हूँ मैं उसे मिटा सकती हूँ, कोई भी उसे मिटा सकता है, मतलब ये स्वीकार भाव। और मैं अपने मास्टर के हाथ से चलती हूँ, मतलब मेरे में समर्पित भाव है, मेरा मास्टर जो मुझे चलाएगा वैसा मैं चलूंगी। तो ये पेंसिल की आत्मकथा भी हमको बहुत कुछ समझा जाती है। तो अपनी उन्नति चाहते हैं तो हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना होगा। ऊंचा लक्ष्य तो थोड़ी मेहनत लगनी होगी, मेहनत करनी है तो थोड़ा कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना होगा। तो ये आध्यात्मिक अभ्यास ही हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएगा, मतलब आत्मा का साक्षात्कार। और इसी से हमें जो सक्सेस बोलते हैं, जो कामयाबी है, वो तो इस यात्रा का साइड इफेक्ट है। तो हमें तो अखंड अक्षय आनंद मिलेगा, मेन तो वो है, सक्सेस तो इसका साइड इफेक्ट है। और फिर बोलते हैं आगे, जो मेरे भक्त होते हैं या जो भक्ति वाले होते हैं, ये ना तो किसी से द्वेष रखते हैं, ना बहुत हर्षित होते हैं, ना शोचंती मतलब ना बहुत शोक में रहते हैं, और ना बहुत इनकी इच्छाएं होती हैं, मतलब ये बैलेंस में रहते हैं।
गुड हो चाहे बैड हो, अच्छा हो या खराब हो, ये बैलेंस में रहते हैं। इनको समझ सब रहा है कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, पर बैलेंस में रहते हैं क्योंकि इनको पता है परिवार संसार तो परिवर्तनशील है। और शुभाशुभ परित्यागी मतलब कि जो भी अच्छे कार्य हो रहे हो या बुरे कार्य हो रहे हो, कहीं उनको दोष दृष्टि नहीं निकालते, उनको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं बैलेंस में रह के। तो जो भक्त होते हैं वो कभी भी पास्ट का सोच के दुखी नहीं होते और फ्यूचर का सोच के चिंतित नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है अपने हाथ में फ्यूचर नहीं है और पास्ट भी नहीं है, जो भी है प्रेजेंट है मेरे हाथ में। और फिर बोलते हैं एक क्वालिटी सम मतलब बैलेंस। बैलेंस यहाँ पे बताने का मतलब है कि किसी के प्रति भी शिकायत नहीं रहती, ना मित्र के प्रति, ना शत्रु के प्रति, ना बहुत ठंड के प्रति, ना बहुत गर्मी के प्रति। तो भक्त कोई भी परिस्थिति में अफेक्ट नहीं होता, तो डिटैच रहता है, आसक्ति रहित होता है। अब यदि आपका उद्देश्य उच्च है, और जब उच्च उद्देश्य रहता है तो ये जो संसारिक छोटी मोटी चीजें होती हैं उसका कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होता, वो अपने आप ही टेकन केयर ऑफ हो जाती है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि एक माँ है, एक लेडी है, सीनियर लेडी, उसको किटी पार्टीज वगैरह का बहुत शौक रहता है, तो बहुत घूमती फिरती, उसको कोई भी किटी उसकी मिस हो जाए तो उसको बहुत अनईजी फील होता है। पर यही उसका फोन आता है उसकी बेटी का कि उसकी बेटी और ग्रैंड बच्चे घर आ रहे हैं 1 महीने के लिए, तो सब किटी पार्टीज में वो फोन करके मना कर देती कि मैं 1 महीने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पोता पोती आ रहे हैं। तो आपने देखा ये फिजिकल से इमोशनल पे आ गए, दिल से अब फीलिंग सोच रहे हैं, मतलब वो चीज अब उनकी साइड में चली गई, इमोशंस के सामने उनको फिजिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। फिर जब बच्चे सब आ जाते हैं और कोई कोई बड़ी कुछ कलैमिटी हो जाती है उस शहर में, तो उनको फोन आता है कि आपकी सेवाओं की जरूरत है, तो उसको लगता है हाँ मेरे में ये क्वालिटी, वो सेवा के लिए निकल पड़ती है, तब ये इमोशनल फीलिंग भी रह जाती है, अब वो बुद्धि से इंटेलेक्ट से काम कर रहे हैं। तो जब हम उच्च उद्देश्य से काम करते हैं तो ये छोटी मोटी चीजों की ज्यादा हमें वैल्यू नहीं लगती, क्योंकि हम उसमें इतना मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही हमने देखा है कई जो रिसर्च में काम करते हैं वो इतने मस्त रहते हैं अपने रिसर्च काम में, क्योंकि वो कुछ देश को एक कोई बहुत अच्छा कुछ देना चाहते हैं, तो उनको ये छोटी मोटी चीज। तो इस प्रकार हमने देखा जो रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं उनको भी छोटी मोटी चीजें कहीं ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। और आगे बोलते हैं वो निंदा और स्तुति में सम रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को असेस करते रहते हैं। कैसे रख सकते हैं इतना बैलेंस में, तो वो बता रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को असेस करते रहते हैं कि मेरा लेवल क्या है, मेरी स्थिति क्या है। तो यदि किसी ने उनको कुछ बोला तो उसकी बात पर वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते, बहस नहीं करते, वो सोचते हैं कि जिसने कुछ बोला है वो सच है क्या, मेरे में वो चेंज करना चाहिए क्या, और असेस करके यदि लगता है तो वो चेंज करते हैं, और नहीं लगता है तो वो बहस नहीं करते हैं, वो उनके प्रति सहानुभूति बिठा करके लो फीलिंग भी नहीं करते हैं, हाई फीलिंग भी नहीं करते। हम लोग एकदम लो फीलिंग में आ जाते हैं किसी ने कुछ बोला तो, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हम जो कर रहे हैं जो तत्व है उसके प्रति और अपने प्रति। तो और उनको ये भी कॉन्फिडेंस है कि कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती, हर चीज में छोटी मोटी गलतियां तो होती हैं, तो इस बात को वो अच्छे से जानते हैं, तो वो संतुष्ट रहते हैं। और फिर क्वालिटी है मौन, साइलेंस, स्वीकार भाव, इससे हमारी एनर्जी बहुत बचती है। और अनिकेत, अनिकेत मतलब कहीं भी पोजीशन नहीं, काय से हमारा रहता है, हमारे घर से पोजीशन, हमारे अर्थ से मतलब हमारी ज्वेलरी से पोजीशन, हमारे कपड़ों से पोजीशन, प्रॉपर्टी से पोजीशन। तो अनिकेत का मतलब है इन सब से आसक्ति रहित। और फिर स्थिरम, स्थिरम मतलब स्टेबल, जो हमने स्थित प्रज्ञ के लक्षण पढ़े थे, तो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो जो पुरुष श्रद्धा युक्त रहेगा तो वो अत्यंत ही आनंद में रहेगा। श्रद्धा है, साथ में प्रेम है, भक्ति जो है वो प्रेम का ही रिफाइंड क्वालिटी है। प्रेम हम संसारिक चीजों के लिए बोलते हैं, भक्ति हम भगवान के लिए, गुरुजनों के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति किसी को भी हर्ट नहीं करते, ना किसी से डिस्टर्ब होते हैं। तो इस प्रकार के जो भक्त होते हैं वो मत परमः मतलब वो अपने आप को, स्वयं की दिव्यता को, अपनी आत्मा की दिव्यता को जानते हैं कि मैं ही आत्मा, अहम ब्रह्म अस्मि। तो ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। मैं प्रिय मतलब मुझे प्रिय है, आत्मा को प्रिय है। तो मेरे भी जीवन का लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए कि हम अपने स्वयं का अनुभव करें,
इस ज्ञान से हम अपने आप को जाने और नित्य निरंतर इस प्रैक्टिस में हम लगे रहें। तो इस प्रकार इस अध्याय के हम अंत में आते हैं। अंत में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाना चाहूंगी। एक बार एक शहर था, एक धार्मिक शहर था। वहां पर कुछ लोगों में बहस हो गई, निराकार उपासकों में और साकार उपासकों में बहस हो गई। बहस क्या हो गई कि हर कोई बोलने लगा हम श्रेष्ठ हैं, निराकार सोचने लगे हम श्रेष्ठ हैं, साकार सोचने लगे हम श्रेष्ठ हैं। तो इसका न्याय कैसे किया जाए? तो सबने मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करी कि आप ही कुछ बताइए कि कौन श्रेष्ठ है। तो कुछ देर बाद प्रार्थना करने के बाद वहां एक सुंदर बड़ा सा पक्षी आया जिसकी चोंच में एक लिफाफा था। तो उस शहर के सरपंच ने वो लिफाफा खोला। अब उस लिफाफे को जब खोला तो उसमें सबके नाम थे, आप सबके नाम, हमारा सबका नाम था जो लोग भी थे, पर एक व्यक्ति का नाम नहीं था। जिसका नाम नहीं था उसका उस लिस्ट में जिसका नाम नहीं था उस व्यक्ति का नाम था परम। अब सबको लगा कि ये धार्मिक शहर है और हम सबका नाम है भगवान के लिफाफे में, हम जिसको प्रेम करते हैं। तो इस व्यक्ति जिसका नाम नहीं है इसको तो कुछ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो सब सोचने लगे कि इस व्यक्ति को क्या पनिशमेंट दें, इसको क्या दंड देना चाहिए। तो कोई निष्कर्ष पर नहीं आ पा रहे थे कि उसको क्या दंड देना चाहिए। तो शाम हो गई थी, रात होने वाली थी, तो सबने सोचा कि दूसरे दिन 4 बजे हम मीटिंग करेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि इस व्यक्ति को क्या हम सजा दे सकते हैं। तो दूसरा दिन हुआ, सभा बैठी, 4 बजे का टाइम हुआ और सब लोग इकट्ठे हुए। सब लोग इकट्ठे हुए और जैसे जैसे 4 से 5 बज रहे थे तो माहौल एकदम सुंदर हो गया, वातावरण एकदम सुनहरा हो गया, सूरज की लालिमा सब और फैल गई, सुंदर सुगंधित हवा बहने लगी। और तभी एक पक्षी आया और उसके चोंच में बड़ा सा एक सुंदर सा सुनहरा सा लिफाफा था। तो सरपंच ने लिफाफा लिया तो उसमें लिखा था, सरपंच ने खोला लिफाफा और उसमें लिखा था कि कल जो पत्र भेजा था उसमें उन सब के नाम थे जो मुझे चाहते हैं, पर आज मैं ये जो पत्र भेज रहा हूँ उसमें सिर्फ उसका नाम है जिसे मैं चाहता हूँ और जो मुझे अत्यंत प्रिय है, और वह नाम एक ही है और वह नाम है परम। तो ऐसी भक्ति का हमको भी अभ्यास करना है कि हम नाम रूप रंग में नहीं अटके। हम राम कृष्ण साईं महावीर बुद्ध, यह सब ने ही हमें आत्मा का ज्ञान दिया है और यह सभी उस आत्मा की, उस चेतन तत्व की अभिव्यक्ति हैं। इन सब ने ही यह हमें कहा है कि स्वयं से जुड़ो, स्वयं को जानो, स्वयं को जानोगे तो सृष्टि को जान पाओगे, सबको जान पाओगे। पर हमने क्या किया, हम इस नाम रूप में अटक कर हम सब विभाजित हो गए। तो इस प्रकार हमने देखा है कि हम अब यहाँ नहीं अटके और हम निरंतर उस तत्व को पहचानने की कोशिश करें और उससे एकाकार करने का अपना लक्ष्य रखें। तो इसी परम आनंद के साथ, इसी परम प्रेम के साथ श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अध्याय तो समाप्त होता है पर हमारी अभ्यास की यात्रा निरंतर और नित्य चलती रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।